अबे रहने दो, सांस लेने दो भाई, सांस लेने दो भाई, सांस लेने दो। सो कैप्टनसी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है इस वक्त। डिसीजन जैसा आप कह रहे, सेलेक्टर्स भी नहीं ले पा रहे हैं कि कप्तान किसको बनाना है। मैंने कब कहा नहीं ले पा रहे हैं भाई, वो उनका काम है लेने का। कॉन्स्टास को कंधा मारा कोहली ने, आप उस वक्त होते तो क्या बोलते? सबसे ज्यादा गाली कौन सा प्लेयर देता है? यार ये कहाँ से लाए निकाल के? बट हमने गोयनका साहब को डांटते हुए देखा केएल राहुल। अरे वो पता नहीं क्या बात हो रही थी, वो बना के ऐसा डालते हैं आपको समझ ही नहीं आएगा बात क्या हो रही तो आप बोले उन्होंने नहीं डांटा। है। आपका रौनक बाहर आ रहा है धीरे धीरे, मैं समझ रहा हूँ। कौन सी टीम आपको लगता है इस बार आईपीएल जीतेगी? आपकी फेवरेट ले लेते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ जीतेगी। अंपायर की सारी टीमें फेवरेट होती हैं। आपकी फेवरेट? एक साल बाद बताऊँ। अंपायर अनिल चौधरी को साइड में रखते हैं। तो मेरी टीम ही होती है ना फिर। ठीक है, काम करते हैं, मैं ऐसे करता हूँ। मैं देख तो लूँ क्या है इसमें, तो 10 टीमें लिखी हुई है यार। नहीं, डस्टी में नहीं, नाम एक ही लिखा है। अरे वही निकली। आपको पता है क्रिकेटर्स सबसे ज्यादा किसकी बात सुनते हैं? टीआरपी पे आज जो मेरे सामने बैठे हैं इनकी। युवराज ने आज तक इतनी बात तो युवराज जी की नहीं सुनी, कोहली ने इतनी बात अनुष्का की नहीं सुनी जितनी इनकी सुनी है। इनका फैसला फाइनल होता है, वरना मैच फीस तो कटेगी। ज्यादा ड्रामा किया तो क्रिकेट खेलने से बैन भी हो जाओगे। वेलकम करिए वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन अंपायर्स में से एक। T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप, कितने ही इंपॉर्टेंट मैचेस में आपने इनको अंपायरिंग करते हुए देखा है। और आईपीएल में तो सबसे ज्यादा 226 मैचों में इन्होंने अंपायरिंग की है। प्लीज वेलकम श्री अनिल चौधरी जी। नमस्ते सर, राम राम, स्वागत है आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? हाउस दैट? आपको देख के जब मैं आया, याद आया कि मैं ऐसे आदमी से मिलने जा रहा हूँ जो शॉर्ट लेग पे 2 प्लेयर नहीं होते, शॉर्ट लेग सिली पॉइंट, जो 24 घंटे कुछ ना कुछ तंग करते रहते हैं। सो आई एम प्रिपेयर्ड। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए पॉडकास्ट पे, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। सबसे पहला सवाल तो ये पूछूंगा कि अंपायर को अक्सर हमने खड़े होते देखा है, आज पहली बार बैठे हुए देखा अंपायर को। नहीं, अंपायर बैठ भी जाते हैं ड्रिंक्स में कोई कोई। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना टाइम खड़े रहना पड़ता है सर ग्राउंड में? हाँ, आप देखिए ना, 7 घंटे का प्ले होता है लगभग, एक्स्ट्रा टाइम मिला के। और बीच में 2 बार बाहर जाते हैं, एक बार 40 मिनट के लिए, एक बार 20 मिनट के लिए। बाकी पूरे टाइम अंदर ही होते हैं। तो ऐसे पैर वैर दुखता है तो बीच में ब्रेक लेके जाना होता है, जब कैमरा बंद होते हैं या ब्रेक होता है, तो ऐसे कभी अर्ज हुआ है कि थोड़ा बैठ जाते हैं यार, दर्द हो रहा है? काफ़ी लोग ना यही सवाल पूछते हैं कि आप खड़े कैसे होते हैं। मैं आपको बताऊं, उसका बिल्कुल पता नहीं लगता। सारा जो है प्रेशर वो ये वाला है। राइट। आपको जो वहाँ पे मैच के दूसरे सिनेरियो के जो प्रेशर होते हैं वो बहुत ज़्यादा है, खड़ा होना तो याद भी नहीं रहता। याद भी नहीं रहता। जी। बट अंपायर का काम बहुत ज़्यादा महीन होता है, मतलब वो तो बिल्कुल सांस नहीं ले सकता, क्योंकि बाकी सारे लोग, क्योंकि इतने कैमराज है, इतने सारे हैं। सो कितने टाइम में वो प्रैक्टिस आती है सर, और क्या क्या होता है, कुछ कैसा है? टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है, बट ऑन ए पॉजिटिव नोट वी आर पेड फॉर दैट। ये काम आना चाहिए हमको, तभी वहाँ पे है, नहीं तो कोई भी कर ले। आप जैसे जैसे करते हो आप सीखते रहते हो। आपकी जो टेक्निक है वो सिंपल होनी चाहिए, और आपका जो आप काम करके आओगे ना नीचे से अच्छे से, तो आप सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जो लोग ऊपर से आते हैं, शॉर्टकट से चाहते हैं कि सीधा जाके ऊपर कर लूँ, उनको दिक्कत होती है। आप भी जैसे कोई काम करते हैं, अगर आप 1 2 3 प्रोसेस करेंगे तो ठीक है। हर एक की अपनी स्किल भी होती है, वो नेचुरल होती है। आप उसको फाइन ट्यून कर सकते हैं। आप किसी को ज़बरदस्ती एम्पायर नहीं बना सकते। बट अंपायर पर प्लेयर का प्रेशर होता है, प्लेयर के ऑरा का प्रेशर आ जाता है? आ सकता है, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है, लेकिन कुछ लोग तो उनको किक मिलती है, बोले जब अच्छा प्रेशर होता है तो उनका 100% आता है। जनरली ऐसा ही होता है कि जो अच्छे एम्पायर हैं, जब प्रेशर होगा तो वो डिफरेंट दिखते हैं, वरना आउट नॉट आउट चौके तो सभी दे रहे हैं, सब बाउंड्री ऐसे ही दे रहे हैं, सब छक्का ऐसे ही दे रहे हैं। जब प्रेशर आता है तब आप कैसी एम्पायरिंग करते हो, वही अच्छा एम्पायर है। तो कोहली का सेंचुरी होना था, फिर वाइड चला गया, फिर अंपायर ने वाइड नहीं दिया, क्योंकि वो चाह रहा था कोहली की सेंचुरी हो। ऐसे हो जाता है, ऐसे बाद में हम लोग रिप्ले देखते हैं तो लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ना फ्लो में हो जाती हैं। अब वो तो अंपायर साहब जाने, कैटल बरो, और जो सिनेरियो था वो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं वहाँ था नहीं। उस मैच की मैच फीस मुझे मिली नहीं, तो मुझे नहीं पता। बट सर ऐसे नहीं, इसमें बहुत सारे मैचों की आपको फीस नहीं मिली है, लेकिन वो मेरे पास हैं इंस्टेंसेस, तो आपको उस पर ऑनेस्टली आंसर देना पड़ेगा या अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बतानी पड़ेगी। ऐसे ही एक और इंसिडेंट है, जब इंडिया पाकिस्तान का वो इतना बड़ा मैच, आइकॉनिक, विराट कोहली ने 2 छक्के मारे हैरिस राफ को, फिर उसके बाद एक जो छक्का मारा उन्होंने, और फिर नो बॉल 10-15 सेकंड के बाद नो बॉल आई, और वो अंपायर को जाके बोला भाई नो बॉल है, तो फिर अंपायर ने लास्ट ओवर में वो नो बॉल दिया। तो वो नो बॉल, तो क्या वो प्रेशर में अंपायर आ गया था नो बॉल देने के? नहीं, क्या होता है, कुछ नो बॉल्स रहती हैं जो स्क्वायर लेग से अंपायर देता है, वो थोड़ा टाइम लगता है देखने में, इतना आसान नहीं है। जब आप सामने से देखते हो तो आपको पूरा फ्रेम दिखता है। आप देखिए जब ऐसे हो गए तो जो टाइम है ना वो बहुत कम होता है, बॉल ऐसे निकलती है। और तेज बॉल को जज करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जब बैट्समैन मूव करता है तो आपकी पॉपिंग क्रीज वाला एरिया हट जाता है। तो कहना बड़ा आसान है, लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि आप थोड़ा टाइम लेके दीजिए। तो एरास्मस ने अच्छा किया कि टाइम लेके दिया। वो अलग बात है कि रिप्ले में टेक्निकली थोड़ा ऊपर नीचे आया, बट नेकेड आई से तो मुझे भी एक बार नो बॉल ही लगा था। तो नो बॉल था वो? मेरे हिसाब से तो था, लेकिन शायद बॉल ट्रैकिंग ने उसको नीचे दिखाया। ओके, बट इट इज़ पॉसिबल। सो टेक्नोलॉजी अंपायर के फैसले को कभी कभी ओवर पावर करती है। आपको लगता है टेक्नोलॉजी का यूज़ ज़्यादा होना चाहिए, या
उसने अंपायर के फैसले को या अंपायर के काम को ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया? देखिए गेम इतना कम्पिटिटिव हो गया है कि टेक्नोलॉजी फ़ायदा ही कर रही है गेम को, नुकसान नहीं कर रही। और ट्रांसपेरेंसी आ रही है, और क्यों नहीं, अगर है पॉसिबल किसी पर्टिकुलर एंगल या किसी पर्टिकुलर टूल से, तो बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। इतना सारा चीज़ें स्टेक पे लगी होती हैं, और आपकी जरा सी ईगो के लिए कि नहीं मैं तो एम्पायर हूँ, जो मैंने कह दिया ठीक है, और गेम खराब हो जाए, आई थिंक टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ हो सके यूज़ करनी चाहिए। ओके सर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे आते हैं। अक्सर हमने देखा है कि उसमें बहुत बायस्ड फैसले होते हैं। कोइंसिडेंस है या होते हैं? कोइंसिडेंस है, ऐसे लगता है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो अगर हमारी टीम है तो हमको लगता है एम्पायर कॉल सारी हमारी तरफ आ जाएं, उनके वाले सोचते हैं एम्पायर कॉल उनको चला जाए, लेकिन ये एम्पायर को नहीं पता लगता कि इतनी टाइट कॉल है। हमें लगता है आउट या नॉट आउट, ये एम्पायर कॉल तो बाद में टेक्नोलॉजी बताती है कि एम्पायर्स कॉल है। तो ऐसा लगता है क्योंकि हम लोग इमोशनली अटैच रहते हैं मैच से। मैं भी जब एम्पायरिंग नहीं करता तो मैं भी दूसरी तरह मैच देखता हूँ, जब एम्पायरिंग करता हूँ तो और तरह देखा जाता है मैच। एम्पायर में मेरे हिसाब से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एम्पायर ऐसे हो सकते हैं, कुछ लोग प्रेशर लेते हैं, कुछ नहीं लेते, वो एक अलग बात है। तो आप कह रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जो भी अंपायरिंग आज तक हुई है वो बायस्ड नहीं है, वो सही है? ह्यूमन, कई बार ना आपका ओपिनियन होता है ना, आपको कोई चीज़ लग रही है, मुझे नहीं लग रही। दो आदमी कई बार एक ही नॉबॉल पे अलग हो सकते हैं। कई बार होता है ना टाइट कॉल है, एक को लग रहा है अंदर, एक को लग रहा है बाहर है। ओपिनियन मैटर करती है, लेकिन बायस जैसा वर्ड आई थिंक ठीक नहीं है क्रिकेट में, आज के ज़माने में जब इतनी टेक्नोलॉजी है। सो आप कह रहे हैं बायस्ड नहीं होता है बिल्कुल भी डिसीजन? गलती हो सकती है आदमी से, बायस नहीं होता वहाँ पे। सब प्रोफेशनल है भाई, सबको पैसे मिलते हैं, सबका क्रॉस, सब उनकी रिपोर्ट्स होती हैं, हर आदमी अंडर स्क्रूटनी है, और एज ए प्रोफेशनल आई थिंक हर आदमी चाहता है कि वो अच्छा करे। और ये सब अंपायर न्यूट्रल अंपायर है बाय द वे, सेम कंट्री का तो अंपायर होता ही नहीं टेस्ट मैच में। फिर भी अब जो सिनेरियो है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया का दबाव, वहाँ की पब्लिक का दबाव, वहाँ का मीडिया का प्रेशर, वो और वहाँ के प्लेयर्स ने घेरा हुआ है, तो वो प्रेशर में नहीं आता अंपायर? वो किसी इंडिविजुअल पे आए तो आए, अंपायर पे नहीं आना चाहिए, ना आता है मेरे हिसाब से। तो अब कौन अंपायर क्या परफॉर्म कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होता ही है। वो तो बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पे पता लगता है कि इस मैच में किस में कैसे कैसे क्या क्या किया। मैनेजमेंट इश्यूज होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं जो वो फिर प्रोफेशनल लोग हैं, वो उनकी जो उनका काम है वो उनके हिसाब से उनको मार्किंग होती है। एक डिसीजन पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, यशस्वी जायसवाल आउट थे या नहीं आउट थे, स्निको में नहीं आया, डिविएशन था बॉल में थोड़ा सा, और फिर ऑन फील्ड अंपायर के फैसले को थर्ड अंपायर ने पलट दिया। तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं भी वो मैच देख रहा था, और मैंने बाद में काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा भी, मैं चश्मा उतार लूँ इसके लिए क्योंकि टाइट वाला क्वेश्चन है। देखिए, अंपायर ने जो प्रोसेस फॉलो किया, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अल्ट्राइज में नहीं आया तो अंपायर डिविएशन और डिफ्लेक्शन को इग्नोर कर सकता है। तो दैट वे प्रोसेस वाइज वो करेक्ट है। कमेंट्री में लोगों ने बोला कि कुछ और भी टेक्निकल पार्ट है, वो लग सकता है इल्यूजन है कुछ भी, वो भी एंगल अपनी जगह है, लेकिन प्रोसेस में कोई कमी नहीं थी। आप अल्ट्राइज के बिना भी दोबारा अपने रिप्ले पे आकर अगर डिविएशन डिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है तो आप उससे जा सकते हैं। यू कैन यूज़ ऑल अवेलेबल टूल्स। Okay. ऐसा नहीं कि अल्ट्राइज में नहीं आया तो आप सिर्फ नॉट आउट ही देंगे। सो दो अलग अलग बातें हैं। वो ओपिनियन अंपायर की अलग हो सकती है, वो तो जब मैं सीट पे बैठा हूँ हो सकता है मेरे मन में उस टाइम क्या है। तो प्रोसेस तो ठीक ही था। ओके हाँ, काफ़ी लोगों ने बोला कि अल्ट्राइज में नहीं आया तो नहीं दे सकते। अगर अल्ट्राइज में नहीं आया लेकिन साफ डिविएशन और डिफ्लेक्शन दिख रहा है तब भी दे सकते हैं, बिकॉज वो भी एक टूल है। सो रूल बुक यही कहती है जो आप कह रहे हैं? प्रोसेस वाइज ही वाज करेक्ट, ओपिनियन कैन डिफर। आपको आउट लगेगा, मुझे नॉट आउट, वो एक अलग बात है। पर आउट था या नहीं था? आप वहाँ फंसा रहे हैं जिस मैच के मुझे पैसे नहीं मिले, मैं क्यों बताऊँ? मेरे को फीस दीजिए, बताऊंगा। बट मैंने बोला कुछ कॉल ऐसी होती हैं जो 50-50 होती हैं। ठीक है। लेकिन वो टीवी अंपायर ने अपनी जो कमेंट्री अंपायर लोग करते हैं उसमें बोला था कि आई कैन सी डिफ्लेक्शन। सो बोला है तो वो उस पे गया। कॉन्स्टास को कंधा मारा कोहली ने, आप उस वक्त होते तो क्या बोलते या करते, या क्या होना चाहिए था? देखिए, इंसिडेंट होते रहते हैं मैच में, और ये सब जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो बाद में मैच के बाद रेफरी, दोनों अंपायर, तीनों अंपायर एक्चुअली सब बैठ के देखते हैं, हर एक पहलू को देखा जाता है कि कैसे हुआ, एक्सीडेंटल है या जानबूझ के है। यहाँ भी मैंने बोला कई बार ओपिनियन डिफर कर सकती है, कौन सा लेवल लगाना है। हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में 2-3 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वो सारे सिनेरियो देखते हैं। और मैच सिनेरियो अंदर जो अंपायर होते हैं उनको बड़ा अच्छा समझ आता है। कई बार पिक्चर और जो अंदर की एक्चुअल चीज़ है वो मिलानी होती है। एंड एज ए पीसीटी का मतलब प्लेइंग कंट्रोल टीम, कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से कार्रवाई करते हैं लोग। और मैंने बोला यहाँ भी ओपिनियन मैटर करती है। बहुत सारे एरिया भी क्रिकेट में ऐसे हैं जहाँ पे वो ह्यूमन एंगल है, और डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट प्रेशर में, डिफरेंट हिस्ट्री ऑल्सो, समटाइम मैच में चल कैसे रहा है, दो पर्टिकुलर प्लेयर्स का, टीम्स का बिहेवियर आप में कैसा है, ये सब ऐड ऑन हो जाती हैं। लेकिन कुछ चीज़ जो टीवी पे आ रही है जनरली जो मैच ऑफिसर इग्नोर नहीं करते और उन पे एक्शन होता है। तो इसमें तो क्लियरली दिख रहा था, और भारतीय लोगों ने ही कोहली को क्रिटिसाइज किया कि कंधा नहीं मारना चाहिए था। दिख रहा है साहब कि कंधा लगा के गए कॉन्स्टास को। तो इस पे ये सब हम लोगों ने बाहर से सीखा है, उन्होंने ही शुरू किया था, अब बराबर होने लगा, बस इतना फ़र्क है। तो ज़्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा कॉन्स्टास को सपोर्ट नहीं करो, ठीक है? ठीक है। कभी कोई गलत फैसला होता है तो गिल्ट होता है?
खराब लगता है क्योंकि आपकी वजह से खासकर ऐसा कोई फैसला हो जिससे मैच चेंज हो जाए। गलतियां नॉर्मल प्रोसेस में होती रहती हैं, ठीक होती रहती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा कोई फैसला जिससे मैच ही चेंज हो जाए, कुछ याद आता है आपको? उसका इम्पैक्ट बहुत खराब होता है कई बार। कुछ याद आता है आपको? आजकल इतने टाइट गेम होते हैं, कई बार एक वाइड से मैच चेंज हो जाता है। ऐसे एकदम कुछ याद नहीं आ रहा। मैं थोड़ा सा, भगवान की दया है मेरे पे कि मेरी वजह से कोई मैच चेंज हुआ नहीं, मेरे से याद नहीं आ रहा मेरे को कोई हुआ हो तो बता देंगे जिनका हुआ है। पर गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलती कम करनी चाहिए। जो गलती कम करता है वो अच्छा अंपायर है। गलती ना हो ऐसे कोई बोलता हो तो वो झूठ बोलता है अंपायर। तो मैं आपकी गलती आपको बताने वाला हूं। बताइए। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। है। जैसा आपने कहा कि गलत सही नहीं है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। एक मैच हुआ था, एक मिनट मैं बताता हूँ एग्जैक्ट। ये मैच था बहुत सारे मैच हुए थे, कौन सा मैच? अच्छा, बहुत सारे मैच से याद आया। हाँ। 226 मैचों में सर ने अंपायरिंग करी है। आईपीएल में सबसे ज्यादा अंपायरिंग अगर किसी व्यक्ति ने करी है तो अनिल सर है। तो सर हाँ, ये टोटल मिला के ऑन फील्ड, टीवी और फोर्थ अंपायरिंग मिला के 226। हाँ, जब से आईपीएल शुरू हुआ तब से मैं आसपास ही हूँ। सो ऐसे एक मैच में 2023 में जब जीटी चेन्नई के खिलाफ खेल रही थी। 25 चल रहा है ना? अच्छा, मैं लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें एक मैच में पथिराना बाहर गए थे और फिर बाहर से पथिराना वापस अंदर आए। और फिर उनको बॉलिंग करने को, रूल के हिसाब से ये होता है कि जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो आपको जितना टाइम आप बाहर थे उतना टाइम आपको ग्राउंड में बिताना होता है। अगर आपकी 8 मिनट से ज़्यादा हो गई है तो आप इमीडिएटली बॉलिंग नहीं कर सकते, किसी और को बॉलिंग करनी होगी, फिर वो टाइम होगा तो फिर पथिराना बॉलिंग करेंगे। लेकिन फिर धोनी आपके पास आते हैं और आप लोग बात करते हो, फिर आप लोग हंसते हो, और जब आप हंसते हो, आप और धोनी हंसते हुए बात करते हैं, तो जो दूसरा अंपायर है ग्राउंड में वो भी हंसता है। और फिर उसके बाद कमेंटेटर्स जो होते हैं वो ये कहते हैं कि दिस इज़ अ बैड अंपायरिंग, और फिर उसमें टाइम निकल जाता है और फिर पथिराना को ही धोनी बॉलिंग देते हैं और फिर इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती है, फिर एंड में चेन्नई जीत जाती है। नहीं, हुआ क्या था कि कई बार इतनी नॉइज़ होती है आईपीएल में ना, आपको कम्युनिकेट करने में वहाँ तक चल के जाना होता है। हम लोग चल के गए, ठीक है, हमने बताया कि ये इशू है। दैन टीवी एम्पायर से भी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। दैन टीवी एम्पायर ने बोला कि टाइम हो गया। हाँ, इसमें 2-3 मिनट चले गए। कुड हैव बीन डन स्लाइटली बेटर। मैं मानता हूँ कि हम और अच्छा कर सकते थे। आप कर करके सीखते हो, लेकिन आईपीएल में इतनी नॉइज़ होती है। आप कभी आओगे तो आपको पता लगेगा कि कुछ नहीं पता लगता क्या बात कर रहे हैं। हम लोग का अपना कम्युनिकेशन सिस्टम भी कई बार फेल हो जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगा, बट येस, वी कुड हैव डन इट बेटर। आई एक्सेप्ट एज एन अंपायर। यस। सो जब कमेंटेटर या जनता क्रिटिसाइज करती है तो उसका भी फर्क पड़ता है, अगली बार और अवेयरनेस रहती है एज एन अंपायर? या ये सब सोशल मीडिया और ये सब जब आप अंपायरिंग करते हो तो ध्यान नहीं देना चाहिए। ये प्लेयर के लिए भी है, अंपायर के लिए भी है। और ना, आपको बहुत ज़्यादा पुराना लेके नहीं चलना चाहिए, फ्रेश रहना चाहिए। बॉल टू बॉल कहना बड़ा आसान है, लेकिन यही एक तरीका है। बॉल टू बॉल, मैच टू मैच। ओके, तो प्री रिकॉर्डेड कैसे नुकसान दे सकती है आपको। तो धोनी ने उस मैच में अपनी गेम अवेयरनेस दिखा के ऐसे टाइम वेस्ट नहीं किया, या किया? वो उसकी गेम अवेयरनेस हमेशा सबसे आगे है। इज नंबर 1 इन ऑल एस्पेक्ट्स। या तो किया, मतलब जो उसको एज ए कैप्टन ठीक लगा। देखो, वो पूछ तो सकता है ना अंपायर से आके, कितना मिनट बचा है, क्या हुआ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया पहले। तो क्या यही सब बात हो रही थी कि आपकी? ये सब बातें होती हैं। और वहाँ पे थोड़ी ना गोलगप्पे खाए कि नहीं खाए, वो सब बातें होंगी। क्या पता। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी मजाक भी होता है, लेकिन तब सीरियस टॉक चल रही थी और कैप्टन का पूरा हक है कि वो अंपायर से पूछे कि क्या हुआ और क्या करना था और क्या रह गया। दोस्तों, अगर आपको वो मैच याद है तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, पर सर ने बहुत अच्छे से ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद को छोड़ दिया। जो कोहली को करना चाहिए वो सर यहाँ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। पर जहाँ कीला मारना था आपने मार दिया। पर हमने में गलती मान ली, हमने इसको और अच्छे से करना चाहिए था। उसके बाद हम लोगों ने मीटिंग की और कभी ऐसा ना हो, इस पर हम लोगों ने बात की कि कैसे और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स हाउ यू लर्न। सर प्लेयर के एग्रेशन को कैसे हैंडल करता है एक अंपायर, जब वो आपके फैसले से अग्री नहीं करता है और आपकी तरफ आता है या आंख दिखाता है या झल्लाता है, गुस्साता है? आई थिंक आपको पोलाइट और फर्म रहना चाहिए। आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। प्लेयर का एक तो रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी भी अपनी ओपिनियन है। हाँ, उसको कब क्या जवाब देना है वो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी आप उस प्लेयर से बात ही ना करो, कैप्टन से बात करो या कभी ओवर के बात करो, क्योंकि इमीडिएटली करोगे तो हीट ऑफ द मोमेंट कुछ गड़बड़ हो सकती है। बट हाँ, ये गेम का पार्ट है और ये कुछ जो लोग काम करते हैं उनको पता है कि आपको आना चाहिए कैसे हैंडल करना है। एवरी सिनेरियो इज डिफरेंट, देयर इज नो सेट फॉर्मूला फॉर दिस। बिकॉज कई बार कई खिलाड़ी बहुत ही इंटिमिडेटिंग हो जाते हैं। कई बार नहीं बहुत बार। जैसे शाकिब अल हसन। आपका रौनक बाहर आ रहा धीरे धीरे, मैं समझ रहा हूँ। कई बार नहीं बहुत बार, लेकिन वही तो हमारा काम है। सो शाकिब के ऊपर वो रिएक्शन पे आपका क्या रिएक्शन था कि उसने अंपायर की तरफ बढ़ा, स्टंप वम्प उखाड़ के फेंक दिए? वो तो बहुत ही खराब था। आई थिंक वो कैसे हो गया और कैसे फिर उसको माफ़ किया गया। अगर उनके सामने कोई हरियाणवी अंपायर होता तो क्या करता? वो तो थारी ऐसी की तैसी हो जाती फिर। वो बहुत गलत था। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, ऐसे कोई भी प्लेयर कर रहा तो आई थिंक वो गेम की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है आपको जब अंपायर ने पलट के बोल दिया, ओ तेरी
नहीं, मैं एक चंदोसी में एक यूपी के मैच में मैं गया था टूर्नामेंट में, तो हमने बोला कि आपने दिल्ली से एम्पायर क्यों बुलाया, टूर्नामेंट तो एकदम देसी टाइप है। कह रहे सर पुराने एम्पायर ने गोली चला दी थी एम्पायर ने गोली चला दी थी। तो एम्पायर भी कई बार टेम्परामेंट खराब होता है। तो यूपी में एक जगह है चंदोसी, वहाँ की मुरादाबाद के पास है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैच में अंपायर ने गन निकाली। उसको क्या हुआ कि शायद यूपी की और रणजी ट्रॉफी के प्लेयर कुछ खेल रहे थे, उन्होंने उनको इतना ज़्यादा, जो आप कह रहे हो ना, प्रेशर डाला कि वो कुछ वहाँ का प्रेसिडेंट टाइप था किसी उसका, तो उसने गोली निकाल के हवा में चला दी, ठा, और मैच बंद। फिर उन्होंने सोचा हम इतने पैसे टूर्नामेंट में लगाते हैं, थोड़े पैसे अंपायरों को देके हम दिल्ली से अंपायर बुलाए थे, मैं और एक सीनियर अंपायर थे देवेंद्र शर्मा। जी जी जी, बड़े किस्से होते हैं क्रिकेट में। अरे बाप रे, 2 राउंड फायर करना पड़ा यार अंपायर को मैच शांत कराने के लिए। मतलब मैं फिर से टेक्नोलॉजी पे आऊँगा सर। डीआरएस सिस्टम अंपायर की अथॉरिटी को कम कर रहा है? ऐसा नहीं है ना, गेम को साफ कर रहा है, फायदा कर रहा है अंपायर को। अंपायर अच्छी कॉल देता है तो बैक भी तो करता है। ठीक है। आप देखिए ना, पहले आप आज से 15-20 साल पहले जाइए, तब के मैच निकालिए, कितनी कितनी मिस्टेक है जो साफ दिखती थी, आप ठीक नहीं कर सकते। अभी तो ठीक हो जाती है। हाँ, अभी भी आप छोटी मोटी माइनर पे घूम रहे हो, आप ये देखें ना, 99.9999% तो ठीक हो गया ना। और प्लेस पे भी प्रेशर है, कब अपील करनी, कब नहीं करनी, कब डीआरएस लेना है। करेक्ट। सो एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया। राइट। यू नीड स्ट्रैटेजी टू व्हेन टू टेक, व्हेन नॉट टू टेक। फालतू में अपील नहीं करनी है या थर्ड अंपायर पे नहीं आपके जाना। कीपर भी टेस्ट हो रहे हैं, कब अपील करनी है, कब डीआरएस लेना है। आपने वो कन्वर्सेशन सुनी होगी, प्लेयरों की खड़े होते हैं, फिर करते हैं, और फिर पता लगता है तो बिल्कुल गलत है, अंपायर ही ठीक था। मेरे हिसाब से फायदा कर रहा है गेम को डीआरएस बहुत ज़्यादा। सो डीआरएस को धोनी रिव्यू सिस्टम बोलना सही है क्या? काफ़ी ठीक होते हैं उनका, बिल्कुल। लोग जो बोलते हैं ठीक बोलते हैं, क्योंकि उनको बहुत आइडिया है। और धोनी अगर कीपिंग कर रहा है तो आपको 50% अंपायरिंग आपकी आसान हो जाती है। आपको बता दूं, एक तो प्लेयर्स बिहेवियर अच्छा रहता है, ओके। और वो फालतू की अपीलें कम करते हैं। गलती तो उनसे भी हो जाती है, क्योंकि कई बार नॉइज़ इतनी होती है, कई बार आप किसी एंगल से कवर हो गया बॉल, आपको दिखेगा नहीं, बट वो जनरली ठीक होते हैं। तो धोनी को लेकर जो क्रेज है वो आपको लगता है बनता है? फैंटास्टिक एम्बेसडर ऑफ द गेम यार। आप उसको देख के इतनी चीज़ें सीख सकते हैं। आप किसी भी माँ बाप से पूछिए तो हर आदमी चाहेगा कि उनका बेटा धोनी जैसा हो। ओके। ये सच बात है। और बाकी प्लेयर्स? बाकी भी अच्छे हैं, मतलब आप कैरेक्टर वाइज कह रहा हूँ, लेकिन उनका इतने हम्बल, इतना नॉलेजेबल, इतना स्मार्ट, विद इन लिमिटेड स्किल्स। आपको ये भी बता दूँ, थोड़ी अलग बात है ये, लेकिन वो कैसे मैनेज करके और कैसे उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं, और बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत सीखने को मिलता है। जो नए प्लेयर हैं उनको देखना चाहिए। कई बार जब आप चेज़ करते हो गेम को, आखिर तक लेके जाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जीतने की। सो उनका जो गेम का जो ले जाने का तरीका बहुत सिंपल और बेस्ट टेक्निक, एंड इज़ वेरी अवेयर रूल्स में, सब चीज़ में, और गुस्सा भी है उनको, वो दिखता नहीं है। गाली देते हैं महेंद्र सिंह धोनी? नहीं, ऐसे कभी देखा तो नहीं, पर यार सब क्रिकेटर खेलते हैं तो देते ना गाली, क्यों नहीं देते? आप घर में नहीं देते? आप ड्राइविंग करते हो, लाल बत्ती पे गाली नहीं देते? सब देते हैं। अब वो जरूरी है माइक में आके दें? बट धोनी देते गाली? यार सब आदमी ही तो हैं। मैंने सुनी नहीं वैसे कभी ओपनली, पर बाकी प्लेयरों सुना है कि दे देते हैं। क्यों नहीं देते? क्या प्रॉब्लम है? खेलते होते हैं यार, आउटडोर गेम है भाई। हाँ नहीं, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। आउटडोर गेम है, एक कैरम बोर्ड थोड़ी चल रहा है कि अंदर बैठ के ऐसे करके यस नो। अंदर कितनी गर्मी होती है, कितना प्रेशर होता है, कितने 1 लाख आदमी चिल्ला रहे होते हैं। तो आप अगर आप एग्रेसिव नहीं हो तो फिर आप खेल नहीं रहे यार। सो क्रिकेट में एग्रेशन होना जायज़ है, और है तो कोई हर गेम में, बट हाँ विद इन गाइडलाइन। आपको रूल ब्रेक ना करो यार, वो फिर वो सब ठीक नहीं है। बॉडी टच हो गया, गाली गलौज, सीधा 1-to-1 कुछ हो गया, बट जो गेम का फ्लेवर अगर वो आपको रखना है तो अग्रेशन जरूरी है गेम में, वरना कोई देखेगा नहीं। सो गौतम गंभीर ने जो शाहिद अफरीदी को गाली दी थी, वो ठीक दी थी? और कई बार आपको जवाब देना होता है भाई। आप ऐसे थोड़ी ना कि कोई भी सींग मार के चला जाए, थोड़ा तो देखो आंखों में। कौन सी कंट्री के प्लेयर सबसे ज़्यादा गाली देते हैं? अरे बाप रे, मतलब इंग्लिश में गाली दी जाती है काफ़ी, उनको लोग बड़ा ठीक मान लेते हैं, हिंदी वाले को पकड़ लेते हैं। सो इंग्लिश वाले ज़्यादा देते हैं? हाँ, उनका नॉर्मल है ना एक्चुअली। ऑस्ट्रेलियंस? और कई बार क्या होता है, जितनी गालियाँ होती है ना, इनका अलग अलग जगह अलग अलग मतलब होता है। कई बार सेम मतलब नहीं होता, वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे जो अंपायरिंग में बहुत काम आता है। फॉर एग्जाम्पल? जैसे दिल्ली में तो धूप निकली तो कहते नहीं यार आज फिर वो धूप निकली हुई है, तो फिर वो बोलते हैं ना, वो जो एक वर्ड है बेन स्टोक्स। हाँ, तो हमारे दिल्ली अलग स्टाइल है, साउथ में नहीं बोलते, बल्कि कई बार दिल्ली का आदमी बोलता है, साउथ वाले को बड़ा अजीब लगता है। तो हर एक जगह का, हर एक कंट्री का, हर एक रीजन का अपना फ्लेवर है जो रहना चाहिए। लेकिन हर चीज़ का एज इज मतलब नहीं होता। ये एम्पायरों को और जितने मैच ऑफिशियल समझना चाहिए, और प्लेयर्स को भी। बट हाँ, कभी कभी आपको अपोनेंट का कल्चर का पता भी होना चाहिए। आप ऐसी कोई बात ना करें कि दूसरे को खराब लगे। हाँ, प्रेशर डालने के लिए छोटे मोटे जो बैंटर हैं वो तो चलते रहते हैं, बट लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। सर, आपने बोला धोनी गेम को एंड तक ले जाते हैं, और फिर धोनी को पता होता है कि मैच में कब क्या करना है। मैच अवेयरनेस भी अच्छी है और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी शानदार है।
2019 सेमीफाइनल मैच जो था वर्ल्ड कप का, उसको लेकर धोनी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि न्यूजीलैंड के साथ जो मैच था उसमें धोनी बहुत ज़्यादा स्लो खेले और एंड तक जाते जाते एक तरफ से जडेजा मार रहे थे और दूसरी तरफ से धोनी इतना स्लो खेले कि बाद में धोनी आउट भी हो गए और फिर वो मैच बचा नहीं पाए। उस इनिंग के बारे में आपको क्या कुछ? नहीं वो तो बाई चांस रन आउट हो गया ना, वरना मैच तो जीत ही जाते, और धोनी नहीं होता तो मैच वहाँ तक जाता ही नहीं, आप 50 रन से हार जाते। आप वहाँ तक गए तो आज आप बात कर रहे हो ना, वो तो रन आउट था और डायरेक्ट थ्रू लगी, आपने देखा होगा, और वो टेक्नोलॉजी में आउट एंड नेगेटिव से शायद आउट भी नहीं लगता आपको। सो गेम अगर वहाँ तक नहीं जाता तो आप इतना क्लोज भी नहीं जाते। तो उनका गेम को अप्रोच करने का तरीका बिल्कुल भी किसी को उस पर डिबेट नहीं करनी चाहिए। आई थिंक वो गेम का जो असेसमेंट एज ए बैट्समैन, एज ए कैप्टन ऑफ फील्डिंग साइड जो उनको है, किसी को नहीं है। इज नंबर 1 स्ट्रेट अवे। क्योंकि कई सारी ऐसी आसान गेंदें थी, लोग इसकी ना रीलें काट काट के डालते हैं कि वो जब वो आसान गेंदें छोड़ रहे थे, उसको मार नहीं रहे थे, तो जो बॉलर था वो खुद हैरान था कि इसको धोनी ने क्यों नहीं मारा, ये तो बहुत अच्छे से मार सकता था। किसी भी मैच को, किसी भी इवेंट को पोस्टमार्टम करना बहुत ही आसान है। क्या पता उस बॉल पे मारने जाते पहले ही आउट हो जाते, फिर लोग कहते 4 ओवर बच गया, यार ये इतनी जल्दी क्या थी। पोस्टमार्टम सबसे आसान काम है। धोनी के फैन लग रहे हो आप मेरे को ऐसा। फैन की बात नहीं है, जो क्रिकेट आप भी तो समझते हो, देखो ना आप, फैन वाली कहाँ बात है नहीं, इसमें क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने जैसे इस पॉइंट पे अपना एक जस्टिफिकेशन दिया, अपना एक ओपिनियन दिया। कुछ लोग हैं जिनके पास अपना ओपिनियन है इस पे, तो वो क्रिटिकली एनालाइज करते हैं धोनी को। यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पोना पोना मैच खेले हैं, वो बहुत कमेंट्स करते हैं, मुझे उनसे बड़ी चिढ़ है। मेरे को 2 तरह के लोग पसंद है, जो क्रिकेट खेले हैं ठीक से, और या जो बिल्कुल नहीं खेले। जो बिल्कुल नहीं खेले वो भी ठीक है, ये जो पोना मैच खेलते हैं ना, पोना आधा, ये बहुत तंग करते हैं, सब वही लोग हैं। मुझे अच्छे लगते हैं जो क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेले, क्योंकि वो ठीक बात करते हैं, या क्रिकेट खेले हैं ठीक से। ये जो ऐसे वाले हैं ना, ऐसे लगाए और आगे, उनकी फ्रस्ट्रेशन ही खत्म नहीं होती यार। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ते, वो तो भगवान को भी ना छोड़े, उसका कोई इलाज नहीं है। कोई नाम ऐसे याद आता है? पौना छोड़ो, प्लेयर रहने दो। गाइस, आप बताओ यार, किस पौने आधे? वो तो मीम बना के आप ही लोग डाल दोगे, फोटो लगा लगा के, और मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई। पौना प्लेयर, ठीक है। किसी बड़े खिलाड़ी ने कभी आपको आपके डिसीजन को दोबारा सोचने पे मजबूर किया है जब आप अंपायर थे? तो कभी ऐसा कुछ हुआ? मतलब किस सेंस में? वो DRS तो ले ही लेते हैं आजकल, तो कभी कभी गलती हो जाती है, तो DRS में आ जाता है सामने। ठीक है सर, मैच फिक्सिंग में खिलाड़ियों का बहुत नाम आता है, बट इसमें एक बात ये भी कही जाती है कि अगर अंपायर को ही अगर आपने ख़रीद लिया तो फिर तो मैच तो बड़ी आसानी से आप फिक्स कर सकते हो। सो सवाल ये है कि आपको कभी कहीं से कोई ऑफर आया, या आपके किसी जानकार को किसी से फ़ोन आया या कुछ आया कि भैया चलो? देखिए, मैं इतने साल से इस सिस्टम में हूँ, मैंने आज तक कभी अपने सामने, अपने पीछे अफवाहें बहुत सुनी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं बता दूं, आप जो मीडिया रिपोर्टिंग कई बार होती है, हालांकि मीडिया हेल्प करता है गेम को, वो बहुत सारी रूमर्स पे बेस्ड होती हैं। ठीक है। तो मेरे आसपास मैंने कभी भी नहीं देखा आज तक, कभी भी नहीं। मैं इतने साल से हूँ भाई, स्टोरियाँ बहुत सुनी है, टीवी में बहुत देखा है, लोग पूछते रहते हैं, कान में डालते रहते हैं, लेकिन मैंने कभी भी, मेरे को ऐसा नहीं लगा कहीं पे भी। मैंने बाहर के भी मैच किए हैं, मैंने दूसरी लीग्स भी की हैं, तो मेरे सामने, और मैं कोई बहुत एक्सपर्ट भी नहीं हूँ इस चीज़ का। आपको मैच फिक्सिंग का कभी ऑफर नहीं नहीं, आया? कभी भी नहीं। मेरे आसपास भी मैंने सुना नहीं किसी को आया हो। एक बार असद रऊफ का था, वो हमारी PCT में थे, लेकिन हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं क्या सच है क्या झूठ है, इसका कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं। ये सब बहुत सारी अफवाहें चलती हैं। आई थिंक जब तक आपको किसी चीज़ का सॉलिड ना पता हो, कमेंट नहीं करना चाहिए, और जब तक आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं है, बेटर है आप उसके बारे में कोई कमेंट ना करें। असद रऊफ के बारे में आपने बात करी तो हाँ, मेरे साथ थे वो, जब वो IPL का टूर्नामेंट था, तो हम साथ ही थे। एंड आई ऑलवेज फाउंड हिम वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी गुड अंपायर, फ्रेंडली। बट रिसेंटली वीरेंद्र सहवाग का एक पॉडकास्ट बड़ा वायरल हुआ असद रऊफ को लेकर, जहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं उनको बाहर से कभी कभी फेवर कर देता था। तो एक बार मैं आउट था, एज लगी थी, और उन्होंने आउट नहीं दिया। फिर रिकी पॉन्टिंग मेरे पास आए, और रिकी पॉन्टिंग ने मुझसे बोला कि यार एज लगी थी क्या? बोले लगी थी। तो बोले फिर आउट तुम चले क्यों नहीं गए? बोले अंपायर को पूछो। तो नहीं पता लगता ना कई बार आवाज़ में। वो तो खैर वीरू मजाक बहुत करता है, वीरू देसी आदमी है अपना, वो मजाक के लिए कहा होगा, ऐसे कुछ बहुत बार होता, नहीं पता लगता आपको, आवाज़ ही नहीं आती यार। तो मैं वो वाले एरिया में, आप जो कह रहे हो वो मजाक की बातें हैं, वो वीरू मस्ती के मूड में रहता है बहुत बारी। वीरू भी तो दिल्ली का ही है ना, वो भी नजफगढ़ का, हरियाणवी, हिंदी, देसी। तो आपने एक स्टेटमेंट में दोनों को सेव कर लिया, वीरू को भी सपोर्ट कर दिया और असद रऊफ को भी बचा नहीं, लिया। वीरू अपना ही आदमी है, बढ़िया आदमी है। और असद रऊफ भी अंपायर ही है। हाँ ठीक थे वो, मुझे तो हमेशा ठीक लगे। ठीक है, बाकी जो चीज़ें चलती हैं, वो जब तक किसी चीज़ का पता ना हो, कमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस पे 2 कंट्रोवर्सी हुई, एक तो आउट था और नहीं दिया, दूसरा एक पाकिस्तानी अंपायर ने आपको सपोर्ट किया वीरू को। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा ध्यान भी नहीं रहता कौन खेल रहा है। हमारे अंदर प्लेयर खेलता है, आपको सिर्फ कलर याद रहता है, येलो, ब्लू, रेड, नाम भी याद नहीं होते। आजकल तो हेलमेट ऐसा लगा होता है कि 2 ओवर के बाद तो पता लगता है बैटिंग करने कौन आया।
सच है ये। जी। भीड़ के प्रेशर में कोई फैसला इम्पैक्ट करता है आपका? शुरू के एक दो बॉलों का रहता है कि आप बहुत क्राउड में नॉइज आ रही, बाद में पता ही नहीं लगता, बाद में वो बैकग्राउंड में चला जाता है, वो याद भी नहीं आता कितनी आवाज़ है, बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। ठीक है। कौन सी टीम या कौन सा खिलाड़ी अंपायर्स के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है? किस टीम के खिलाड़ी? जनरली ऑस्ट्रेलिया वाले फेमस हैं इस मामले में, काफ़ी ज़्यादा अपील करने में। लेकिन अब इतनी सारी क्रिकेट हम लोग कर चुके हैं, जैसे जिनको लोग जानते हैं वो नहीं प्रॉब्लम करते। मेरे तो जितने भी ऐसे तरह के प्लेयर हैं सब उनसे अच्छा वर्किंग रिलेशन है, कम्युनिकेशन। आप जब मैच के अलावा लोगों से मिलते हैं तो आपसे उनसे बातें करनी चाहिए, उनकी फैमिली के बारे में, उनकी कंट्री के बारे में, तो आपका एक वर्किंग रिलेशनशिप बन जाता है, तो लोग एक दूसरे को तंग कम करते हैं। आप जब बिल्कुल नहीं बोलते और पुलिस की तरह खड़े रहते हैं कि तो फिर आपको प्लेयर तंग करते हैं, क्योंकि आपकी गलती फिर माफ़ नहीं करते वो। अच्छा। हाँ जी, तो आपको हाय हेलो करते रहना चाहिए। तो बाहर भी एक रिश्ता बनाए रखना क्यों चाहिए। नहीं, क्या हम लोग एक ही तो काम कर रहे हैं, रोल अलग अलग हैं, वो भी स्पोर्ट्स में, हम भी हैं। कौन सा अंपायर था हमारे जो सींग थोड़ी लगे, हम भी उनके जैसे ही हैं। बिल्कुल, तो कौन सा अंपायर था जो बिल्कुल ही खड़ूस रहता था बाहर भी अंदर भी? बहुत सारे हैं यार, क्यों लड़ाई करा रहे हो मेरी? अरे मुझे पता है रौनक ने कुछ तो छोड़ना ही है, मत लो यार किसी का नाम। बाहर के अंपायर हैं एक दो, स्टीव बकनर। बहुत पहले के थे, मैंने कभी देखा नहीं उनको, सिर्फ टीवी पे ही देखा है। तो स्टीव बकनर के डिसीजंस भी बायस्ड होते थे, इंडिया के अगेंस्ट होते थे, स्पेशली सचिन के खिलाफ। बायस नहीं होते, गलतियां होती हैं। बहुत ज्यादा गलती करने वाला आदमी क्या होता है? हो सकता है, बैक टू बैक गलतियां होती हैं कई बारी। कभी कभी तो क्या होता है, कोई पर्टिकुलर ग्राउंड, पर्टिकुलर टीम पे, जैसे प्लेयर का नहीं होता, एक बॉलर है वो बार बार आउट करेगा आपको, तो ऐसा अंपायर का भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर मैच में, किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे, किसी पर्टिकुलर टीम में ज़्यादा गलतियां हो गई। पर ऐसा कुछ बायस वाला कहाँ टाइम है, वहाँ इतना इतना प्रेशर होता है, वहाँ बायस का ध्यान जा रहा है किसी को। But जान बचानी भारी होती है, अंपायर अपना करता अपने घर जाए। सर, लेग बिफोर विकेट में लेग ही विकेट से पहले होना चाहिए या बॉडी का कोई भी पार्ट आता है? जैसे सचिन के केस में एक बार हुआ कि शोल्डर पे लगी और उनको एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया, तो रूल क्या है? कोई भी बॉडी का वो हिस्सा जो बैट नहीं है, या वो हाथ जहाँ तक ग्लव्स है, बैट पकड़े हुए है, उसके अलावा सारा लेग बिफोर है, उसको कहते हैं लेग बिफोर, लेकिन पूरी बॉडी आपकी लेग बिफोर है, अदर देन बैट एंड हैंड होल्डिंग द बैट अप टू ग्लव। दैट्स इट। या ठीक बात है, लेग बिफोर ही क्यों कहते हैं? हाँ, कुछ और हो, पूरा नाम बिल्कुल ठीक है। आप देखो क्या चीज़ निकाली है, रौनक कुछ तो लाता निकाल के। बीबीडब्ल्यू होना चाहिए था ना? हाँ, मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट इज लेग बिफोर अदर देन बैट। बॉडी बिफोर विकेट कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन है। जयशाह को फोन लगाएं क्या? ये नंबर है आपके पास जयशाह का? वो रूल्स नहीं करते, रूल्स तो अंपायर लोग और एक कमेटी होती है वो डिसाइड करते हैं। वो तो कुछ भी कर सकते और लेग बिफोर तो एमसीसी से चला आ रहा है भाई, ये अभी का थोड़ी है। हैं। हाँ, बट ये आपके तो 100-150 साल पुराना है, जब से लॉ बने हैं। मीम्स देखते हैं आप इंस्टाग्राम पे? आप दिखाते रहते हो। तो जैसे जयशाह को बोलते हैं स्क्रिप्ट लिखते हो नहीं मैच। नहीं, ये सब बेकार की बात है। इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। जब से वो आए आप देखिए कितना, आप बीसीसीआई का जो पूरा ऑरा है वो कितना बढ़िया हुआ है। आप ऐसे कुछ भी किसी के लिए बोल दें, ठीक नहीं है। मत बोला करो यार, मैं तो जो देखा वो बोल नहीं रहा नहीं हूँ, मैं गलत क्या बात है। इज़ अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर और बीसीसीआई को आगे लेके जा रहे हैं काफ़ी, आईसीसी में भी, एंड ही इज इन आईसीसी नाउ। एंड सबसे अच्छी बात विमेंस क्रिकेट के लिए भी उन्होंने हाँ, जो किया, जी हाँ। चाहे वो सैलरी बढ़ने वाली बात हो या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या पिछले women's आप 5-7 साल में देखिए प्रोग्रेस, हालांकि इससे पहले से अच्छा काम करा है, लेकिन पिछले 5-7 साल में आप देखेंगे तो वी हैव ग्रोन अ बिट मोर, एक्चुअली नॉट बिट। सो ही इज डूइंग वेल। की। एक अंपायर बनने के लिए क्या करना होता है सर? अंपायर बनने के लिए पहले अंपायरिंग आनी चाहिए, फिर अंपायर एग्ज़ाम पास करो, अपनी किसी स्टेट के टच में रहो जहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन आती रहती हैं, कुछ लॉ बुक हैं वो पढ़िए, और 3 स्टेप होते हैं इसके, थ्योरी, प्रैक्टिकल, वाइवा, तीनों पास करने होते हैं। जनरली 90% के आसपास रहता है। मैंने अभी मेरे यूट्यूब पे है, मेरा एक चैनल है अंपायर्स कॉल बाय अनिल चौधरी, आप जाएँ, उसमें पूरा प्रोसेस है। अंपायर कैसे बनना है? जी हाँ, पूरा। और इसमें वैकेंसी रहती है अंपायर बनने की? बिल्कुल रहती है, अच्छे अंपायर की हमेशा जरूरत है। तो स्टेट डिसाइड करता है, उस स्टेट का बोर्ड डिसाइड? पीसीसीआई कॉल करता है कि आपको अब एग्ज़ाम लेना है, स्टेट से लोग आते हैं, पहले वो स्क्रूटनी होकर आते हैं और फिर उनका एग्ज़ाम होता है, और जो पास होते हैं, परसेंटेज हमारा जनरली 90 के आसपास रहता है। ओके जी 90% लाना है। हाँ जी। आप देखो ना, मैच में आपके 10 में से 9 ठीक होने चाहिए ना भाई। सीबीएसई का सेम कट ऑफ रखा है आप लोगों ने? मुश्किल है, इसमें अच्छे अच्छे डॉक्टर इंजीनियर फेल हो जाते हैं। छोटी सी किताब है लेकिन। तो पहले आपको मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है, आपने बोला थियरी, प्रैक्टिकल एंड वाइवा, और क्या कोई एज लिमिट इसकी? 45 से पहले पहले आपने पास करना होता है बीसीसीआई का एग्ज़ाम, और मिनिमम एज कुछ है नहीं, बस आप मेरे ख्याल तो 18, जब आप बड़े हो जाते हैं तो आप दे सकते हैं। और कितना रेगुलरली एग्जाम्स होते हैं? एवरेज है हर अल्टरनेट ईयर का, कभी कभी 3 साल बाद भी होता है, कभी कभी हर साल भी हो जाता है लगातार, डिपेंड करता है क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की ज़रूरत है।
ये चलता रहता है। बट अच्छे अंपायरों की जरूरत है। हमेशा जरूरत है गेम को, जैसे अच्छे प्लेयरों की जरूरत है, अच्छे अंपायरों की भी जरूरत है। गेम कंडक्ट करना, गेम को अच्छे से फेयरनेस में खिलाना, मैनेजमेंट ठीक रखना, मैच में प्लेयरों की लड़ाई ना हो। आपने एक कोर्स भी शुरू किया जहां पे अंपायर बनने में आप मदद कर सकते जी हैं। हाँ, हम एक खोलने जा रहे हैं, वॉइस एंड वर्डिक्ट, जिसमें कमेंटेटर्स और अंपायर दोनों को ट्रेनिंग देंगे। क्या बात है। सो अगर इट्स कोई कमिंग सून। कमिंग सून ना, सो जो भी वॉइस एंड वर्डिक्ट। वॉइस एंड वर्डिक्ट, जो भी फ्रेशर है वो आके अप्लाई कर सकता यस। है। और अभी उसका फ्री वेबिनार हम करेंगे, तो यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज सारी अपडेट्स आपको वहां पे भी मिल जाएंगी। थैंक यू। एंड कितना पैसा मिलता है एक अंपायर को? देखिए, अभी जो आप अंपायरिंग करते हैं तो डोमेस्टिक में आपको 30,000 मिनिमम मिलता है पर डे। आपका 5 दिन का मैच हो तो आपको पूरे 5 दिन के पैसे मिलेंगे। आपका मैच हो ना हो, बारिश आ जाए, 1 दिन में ख़त्म हो जाए, लगभग 5 स्टार स्टे मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको एयरलाइन और जो भी आपका बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मिलेगा। किसी भी लेवल का मैच हो, आप अंडर 14 मैच करें या रणजी ट्रॉफी करें, सेम पैसे हैं। अच्छा। और जो लोग IPL करें उनको तो काफ़ी पैसे हैं। है ठीक है। और लोकल में भी पैसे हैं। जो लोग आपके क्लब के मैच करते हैं वो भी आजकल 3-4 हज़ार मिलने लगे हैं एक एक दिन के। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन ना चेंज कर देता हूँ। भारत के सबसे अमीर अंपायर हमारे सामने इस वक्त बैठे हुए हैं और आइए उनसे बातचीत करते हैं। ये पैसे लेकिन बहुत देर में बढ़े हैं, अभी बढ़े हैं कुछ सालों में। सो ज़्यादा फायदा किससे होता है, IPL में अंपायरिंग करने से या डोमेस्टिक में अंपायरिंग करने से या टेस्ट में अंपायरिंग करने से, बाहर जाके अंपायरिंग करने से? ज़्यादा फायदा होता है सारे मैच करने में। वो जो कंबाइंड पैकेज है ना, कॉम्बो, आप जाते हो ना दुकान पे खरीदने, कॉम्बो होना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। और आप कोई भी ऐसा नहीं कि आप एक काम करके अच्छे अंपायर बनेंगे, आपको सारे काम आने चाहिए। रेड बॉल, वाइट बॉल, पिंक बॉल। आपने सारे फॉर्मेट में अंपायरिंग करी है, आपने विमेंस क्रिकेट में भी करी है और आपने IPL में तो सबसे ज़्यादा करी ही है। इस बारे में थोड़ा बताइए ना सर। मैंने गांव के मैचों में बहुत अंपायरिंग की है, मैंने शहरों के बहुत मैचों में अंपायरिंग की, लोकल टूर्नामेंट बहुत ज़्यादा किए हैं। और हर गेम का अलग फ्लेवर है। और आप किसी भी, कई बार मुझे लगता है लोग मिलाते हैं टेस्ट मैच T20, नहीं मिलाना चाहिए। अलग अलग, हर एक का अलग देखने का तरीका है। और क्रिकेट का बहुत मजा है, सब सारे कलर जरूरी हैं। सर अगर प्लेयर गुस्सा हो जाए तो उसकी मैच फीस कटती है, अंपायर से गलत डिसीजन होता है तो फीस कटती है? हाँ, उसके फीस नहीं कटती, लेकिन उसकी जो रैंकिंग है उस पर फ़र्क पड़ता है। पूरे साल आपका जो भी आपने काम किया है उसके नंबर होते हैं, आपकी फिर ग्रेडिंग होती है। तो एम्पायर भी कुछ कर दे तो बच नहीं सकता, जैसा करोगे वैसा पाओगे। किसी प्लेयर ने कभी आपको गाली दी है? पता नहीं इंग्लिश में दी हो तो, बाकी तो गाली मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। उधर ही हिसाब बराबर हो जाता है। पर लोग, आपको लगता है ऐसी बात नहीं, अगर आपका परसेप्शन ठीक है एज एन एम्पायर तो लोग रेस्पेक्ट ज़्यादा करते हैं। ये छोटी मोटी होती रहती हैं और कभी कभी कुछ हो भी गया तो मैंने बोला ना, कई बार बात का मतलब दूसरा होता है। आपको एक बॉल के बाद आके आदमी सॉरी भी कह देता है, सॉरी आई नेवर मेंट इट। तब तक आप कंप्लेंट कर देते हो क्या उसकी? नहीं, आपको ओवरऑल सब देखना चाहिए कि इसका रियल मीनिंग क्या है। ऑलवेज एज एन एम्पायर यू शुड लुक एट द बिगर पिक्चर, नॉट छोटी छोटी चीज़ों पर नहीं जाना चाहिए। ठीक है। राजस्थान और चेन्नई का मैच था, उसमें अंपायर के फैसले के खिलाफ धोनी डगआउट से अंदर आ गए, फुल एग्रेशन में दिखे। वो मैच 2023 वाला मैच था। धोनी ने सही किया था क्या आपके हिसाब से? मैं था नहीं उस मैच में और मैंने बाद में रिप्ले में ही देखा। आई थिंक उस पर फिर एक्शन हुआ था जो भी था, और गलत काम तो गलत ही है। ठीक नहीं लगा वो तो लोगों ने शायद उसकी तारीफ भी नहीं करी। हाँ, धोनी फैंस को छोड़ के। नहीं, उनको भी, खुद धोनी जिस तरह के आदमी, उनको भी लगा हो कि शायद वो, कई बार होता है हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, बहुत प्रेशर होता है भाई, कहना बड़ा आसान है। सो एक बड़ा कॉमन सवाल पूछा जाता है कि बड़े प्लेयर को आउट देने से पहले क्या अंपायर ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं कि आउट देना ही नहीं देना है? रोहित और कोहली पे अपील हो गई तो बड़ा प्लेयर है तो। दोनों ही बातें हैं ना। काफ़ी लोग ऐसे भी सोचते हैं कि इसको नहीं दिया तो कहेंगे लाइक इसको छोड़ दिया, तो उसी को दे देते हैं। तो ये तो जो देखो, जिसने प्रेशर लेना उसने लेना ही है। राइट। मैंने आपको बोला, मेरे को तो कई बार ये नहीं याद आता खेल कौन रहा है। ये बात सच है। हेलमेट में ठीक है, हम ज़्यादा लोगों को जानते हैं, पता रहता है, ऐसे भी नहीं है, पर बहुत बारी नहीं पता रहता कौन खेल रहा है। ये सब क्योंकि ना, आप बॉल टू बॉल आपका रूटीन होता है, ये सब ध्यान नहीं रहता। ये क्योंकि आप टीवी पे बाद में देखते हो तो कई बार हमें भी अपना मैच देख के लगता है अच्छा मैं ही था इसमें, बट वो तब नहीं ध्यान होता। तब तो आपका काम इतना बिजी होता है ना, आपका रूटीन इतना लंबा होगा, बॉलर आएगा, डालेगा, 9 बॉल देखोगे, सामने देखोगे, फिर सर्कल, ये वो जो दिमाग में आ सकता है, तो ये सब ध्यान नहीं रहता कि कौन खेल रहा है। वो फिर इतना गट फीलिंग से आउट देता है आदमी या नॉट आउट देता है। इतना टाइम नहीं है, इट इज़ माइक्रो सेकेंड्स है यार। सो ड्रिंक्स ब्रेक जब भी होता है तो जो प्लेयर्स के लिए आता है खाना पीना, अंपायर को भी वही मिलता है? हाँ, वही। क्या ज़्यादा लोग खाते पीते नहीं है भाई, चॉकलेट खा लिया, पानी पी लिया, कुछ बनाना खा लिया, या किसी ने अपना वो जो ड्रिंक बनाते हैं, एनर्जी ड्रिंक आजकल होता है,
तो वो बस ये है, ज़्यादा गर्मी हो तो लोग ज़्यादा पीना पसंद करते हैं। कोल्ड ड्रिंक तो कोई नहीं पीता आजकल, मैंने देखा आजकल पीना ही बंद हो गया। पहले कोल्ड ड्रिंक पीते थे? बहुत पीते थे पहले तो मारा मारी रहती थी। पहले तो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन भी काम आता था ना, बॉल बनाने के, वो बंद हो गया जैसे कैमरा आया। तो पहले ड्रिंक्स के बहुत सारे मतलब थे। आप किसी पुराने प्लेयर से बात करो, वो बताएगा कि कोल्ड ड्रिंक के पीने के अलावा भी फायदे थे उस टाइम पे, वो सब बंद हो गया। और वो फायदा सबसे ज्यादा कौन उठाता था? दैट टाइम वाज गॉन। वो छोड़ो, वही वाले आप जहाँ जाना चाह रहे हो वही लोग। पर तब सभी फास्ट बॉलर, मतलब थोड़ा बहुत तो सब चलता ही था तब लोग, लेकिन बैटिंग अच्छी करते थे भाई। देखो उसके बाद भी खेलते थे ना। सो बैटिंग पे कंपैरिजन होता है कि सचिन महान इसलिए हैं क्योंकि सचिन ने बड़े बड़े बॉलर्स को फेस किया है, और आज जो लोग जिनको हम महान बोलते हैं, लेजेंड्स बोलते हैं, उन्होंने उतने बड़े बड़े बॉलर्स को फेस नहीं किया है। अब क्विक क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, 2020 ज़्यादा खेलते हैं। सो ये कंपैरिजन पे क्या कहना है आपका? मैं हमेशा इसको ऐसे कहता हूँ, कभी दो जनरेशन को नहीं मिला ये। अब मुकेश को आज उससे मिलाने का क्या फ़ायदा? बाबा क्या नाम है हमारे, जो भी बादशाह या जो भी हैं, अलग अलग जनरेशन, अलग अलग डिमांड। अच्छा, सिंगर्स बात कर रहे हैं, मुकेश को आप समझने के लिए आसानी कर रहा हूँ ना। ठीक है। आपको जो सिनेरियो आपने देखा ही नहीं, आप उसको कैसे कंपेयर करेंगे? क्या पता यही बॉलर हो तो यही प्लेयर हो तो ये भी ऐसे ही खेलते। बट यस, जिनका आप नाम ले रहे हो बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड के हिसाब से आपके सामने ही है कि जो बॉलिंग तब थी अब फ़र्क है थोड़ा। बट अगर मैं यही बात है कि इन लोगों ने थोड़ी मना किया कि हमको बॉलिंग मत करो, वो वाली बॉलिंग कर लो, वो भी खेल लेंगे। अब लाओ ना वसीम अकरम, वसीम अकरम को भी खेल लें। वसीम अकरम है ही नहीं तो कहाँ से खेलें भाई? इन्होंने थोड़ी मना किया कि उसको मत लाओ, ये उसको भी खेल लेंगे। ठीक है। सो डोंट कंपेयर, यू नो, ये थोड़ा जस्टिस नहीं है। अभी खेलने वाला कोई ऐसा क्रिकेटर है जो जब मैदान पर आता है तो आपको लगता है यार इसकी बैटिंग देखने मिलेगी आज अंपायर बन के? रोहित हमेशा लगता है मेरे को। रोहित जो बैटिंग करता है जिस दिन, समझ लीजिए गाना सुन रहे हो तो मोहम्मद रफ़ी जी गा रहे हैं, ऐसा है। ऐसी आसान लगता है कि धाड़ धाड़ धाड़, बट उसका मूड होना चाहिए। वो जो फ्लो में होता है तो इज़, मतलब बहुत मज़ा आता है बैटिंग देखने में उसकी। और कोई ऐसा पुराना प्लेयर जब आपको लगेगा यार इनको बैटिंग करते हुए अगर मैं अंपायर होता तो बहुत अच्छा लगता? अजहर को मैंने नहीं देखा, लेकिन अजहर का मैंने जो टीवी पे देखता था मैं, जो बैटिंग, जो रिस्टी बैटिंग वो करते थे वो, हाँ मुझे, लक्ष्मण को मैंने कभी कभी देखा है। बट अजहर का मेरा मन था कि मैं होता तो एम्पायरिंग करता, वो मौका मिला नहीं मुझे। राइट जी। एक साउथ अफ्रीका दौरे पे अजहरुद्दीन गए थे, लांस क्लूजनर को उन्होंने फुल धोया था। वो सीरीज याद है आपको? देखा होगा टीवी पे तो, क्योंकि नए नए हम सब देखना शुरू किए थे। क्या बैकफुट से मारते थे भाई। मैं तो मिला हूँ एक दो बारी जी। ऐसे ही हिल के बातें करते हैं, बड़ा मजा आता है बात करने में। कौन सा प्लेयर आपको इंडिया का बहुत प्रॉमिसिंग लगता है कि इसका फ्यूचर सबसे ब्राइट है अभी जो लोग खेल रहे हैं? अभी जो लोग खेल रहे हैं बहुत सारे हैं। आपका ऋषभ देखो कैसे मैच जिताता है। एक नाम, क्योंकि आजकल फॉर्मेट इतने हो गए, हाँ, नहीं, कई कोई नाम ले प्लेयर सकते हैं। किसी फॉर्मेट में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में अच्छा है। फ्यूचर कैप्टन किसको देखते हैं आप भारत का? ये मुश्किल सवाल है। ये तो सेलेक्टर ही फंसे रहते हैं बेचारे, मैं क्या जवाब दूंगा। ये ऐसा सवाल है कि मैंने बोला ना, फॉर्मेट अलग अलग हो गए हैं तो चेंज होता रहता है। फिटनेस के ऊपर भी है। हाँ, पर कैप्टन वही होना चाहिए जनरली जो ज़्यादा मैच खेले। हर फॉर्मेट के लिए अलग कैप्टन होना चाहिए, ये मानते हैं आप? डिपेंड करता है कौन प्लेयर, आप किस प्लेयर की बात कर रहे हैं। कोई प्लेयर है सारे फॉर्मेट खेल रहे हैं तो एक भी हो सकता है। ऐसा कोई सेट फॉर्मेट ठीक नहीं है, बदलती रहती हैं चीज़ें। बट कई कंट्रीज को हमने देखा है सारे प्लेयर्स वहाँ भी खेल रहे हैं, बट उन्होंने टेस्ट के लिए अलग रखा है, T20 के लिए अलग रखा है। अरे उनके प्लेयर ही बड़े कम होते हैं भाई। हमारे इतने प्लेयर हैं कि आप पूछो मत। ठीक है। हमारी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। मैदान में कौन सी ऐसी फाइट है प्लेयर्स के बीच जो आपको अभी भी याद है, आपकी आंखों के सामने? अरे बाप रे, वही दो फेमस हैं। दूसरी वाली कौन सी थी? वो एक ही फाइट 2 बार हो गई है। बट वो सब अच्छे दोस्त हैं, मैच में हो जाता है उसको। आप नाम क्यों नहीं ले रहे हो? वो सब दिल्ली के लोग हैं, लेना ठीक नहीं है। अभी लाल बत्ती पे पकड़ लेंगे मेरे को। गौतम गंभीर और विराट कोहली के बीच जो 2 लड़ाइयाँ हुई हैं वो दोनों आपने देखी हैं? वो लड़ाई नहीं है, वो मैच में जो तनातनी कई बार हो जाती, बस वो ऐसी लड़ाई नाम देना ठीक नहीं है। पर एग्रेसिव होते हैं प्लेयर, एक्शन का रिएक्शन कई बार आ जाता है। ज़्यादा एग्रेसिव कौन है, विराट कोहली या गंभीर? मुश्किल है बताना। उनसे ज़्यादा एग्रेसिव तो मैं हूँ। बताइए ना सर। ऐसा नहीं, बराबर ही है। दिल्ली के लोग बराबर ही होते हैं, आप कैसे तोलोगे यार। रिटायरमेंट पहले कौन लेगा, विराट कोहली या बाबर आजम? बाबर आजम पाकिस्तान वाले, वो रिटायरमेंट लेके 1 घंटे बाद फिर दोबारा खेलने लग जाए, उनका रिकॉर्ड निकालो, उनके बारे में क्या बात करनी यार। उनका रिटायरमेंट आप सीरियसली लेते हो क्या? आप उनकी हिस्ट्री देखो, अभी रिटायर हुए 2 घंटे बाद, 2 हफ्ते बाद फिर आ जाते, फिर खेल रहा हूँ जी मैं तो मैं क्या बोलूँ, मेरा शायद बोलना ठीक नहीं है। मैच के बाद कभी आप प्लेयर्स से जब बात करते हैं तो आप उनको बोलते हैं कि यार ये शॉट ऐसे क्यों खेला, इसको ऐसे खेलना चाहिए था, हाँ तूने उसमें अपील क्यों नहीं करी, उसमें तो आउट था? हाँ, कई बार होता है। जैसे ना कुछ ऐसी अपील्स हैं जो बड़ी टेक्निकल हैं, जैसे ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। कई बार प्लेयर को ही नहीं पता होता कि वो अपील कर सकता था, तो कई बार बाद में प्लेयर भी पूछते हैं कि सर वो करता था कि मैंने कहा तूने की नहीं, करता तो हम सोचते उसके ऊपर। और शॉट के बारे में तो अक्सर बात हो जाती है, मैच में भी हो जाती है। कभी कभी कोई इतना अच्छा शॉट मारता है कि आप
अरे मैंने देखा दूसरी टीम का कैप्टन आके बोलता है गुड शॉट यार, तो हम भी कह देंगे तो क्या है। बट उसका किसी आपके एम्पायरिंग से कोई मतलब नहीं होता, वो एकदम आपका, क्योंकि आप भी तो गेम का पार्ट हो ना। अब गेम इधर जा रहा है तो आप इधर थोड़ी जाओगे, आप भी उधर ही जाओगे ना जिधर गेम जा रहा है। कोई बुराई नहीं है उसमें, बात तो करनी चाहिए ना, टेप लगा के थोड़ी खड़े हो। सर मानकड़ जी के नाम पे बोल दिया, तो चैपल जी के नाम पे वो अंडर आर्म को चैपल क्यों नहीं बोलते बॉल? मैं तो बोल चुका हूँ एक बारी, ये तो बहुत भेदभाव है भाई। आपने हमारे वाले को तो नाम रख दिया, अपने वाले का भी रखो। और अभी तो सीरीज भी वही चल रही थी, तो मेरे को तो बड़ा याद आ रहा था। मैंने कहा अपने हिसाब से लोग काम कर लेते हैं, तो जैसे उनको रखा इनको भी रखो। जबकि वो सीधा सीधा रनआउट है भाई, रनआउट ही रहने दो ना, उसको क्यों नाम डाला। और ये सीधी सीधी अंडर आर्म बॉलिंग है, तो उसका नाम रखा तो इसका भी रख लो। जब आप इंडिया के मैच में अंपायरिंग कर रहे होते हैं तो अंदर से आपको मन होता है कि यार इंडिया ही ये मैच जीतनी चाहिए, भले आप सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं एज एन अंपायर, उसके आपके इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं है, बट इमोशन में आप भारत को सपोर्ट कर रहे होते हैं अंदर से? नहीं आता ऐसा। अब आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको कोई भी बैठा आपके लिए सेम है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता, 1% मेरे भी लिए नहीं सेम आता। नहीं। आप किसी को भी जज को बना दीजिए, आप ना अपने, आप बिठाइए जज की कुर्सी पे, अगर वो जरा सोच भी पाए इस बारे में, क्योंकि सर ना बड़े आप सवाल होते हैं, आप प्लीज जुडिशियल यार सिस्टम गलतियों पे क्यों आप जा रहे हो? नहीं सर, जुडिशियल सिस्टम पे मत जाइए, उस पर बहुत सवाल हो चलो रहे मैं हैं। हटा देता हूँ, मैं गलत फील्ड पे चला गया। आपके लगता है कोई मैंने कोई दुखती रग छेड़ दी? नहीं, लेकिन जो प्रोफेशनल होते हैं उनको कोई लेना देना नहीं होता इस काम से, कभी भी नहीं होता। क्योंकि कमेंटेटर जब होता है तो वो अपने टीम को सपोर्ट कर रहा होता है, उसमें वो इमोशन होते हैं, भले वो वर्ड्स राइट यूज करता है, बट एज एन अंपायर आप कह रहे हो आपको इम्पैक्ट नहीं कमेंट्री करता। में फ़र्क है, कमेंट्री में आप डायरेक्टली गेम में इन्वॉल्व नहीं हो, आप खाली जो हो रहा है वो बता रहे हो, उसमें इमोशंस आ सकते हैं। लेकिन मैच जब हो रहा है तो बिकॉज आपका छोटा सा भी इमोशन मैच को ख़राब कर सकता है, आता ही नहीं, आना भी नहीं चाहिए। किसी को आता है तो ठीक कर लो भैया। सो मैच पे जाने से पहले आप लोग कोई कसम खाते हो कि जो भी फैसला लूंगा सही लूंगा, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ थोड़ी है, नॉर्मल है, रोज़ काम करते हो, ध्यान रखो गलती ना हो, बस जानबूझ के ना हो गई तो हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तकड़ी है। और गलती हो तो मान लो भैया कि हाँ जी गलती हो गई। सो सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया को लास्ट बॉल पे 1 रन चाहिए और उसी पे अपील भी हो गई है, आपको पता है कि वो आउट है और भारत इससे अपना वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीत सकता है। सो आपके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा कि आप भारत को सपोर्ट कर दो? बिल्कुल भी नहीं आएगा। पहली बात तो 2-3 चीज़ ठीक करो, जब भारत का मैच होगा वर्ल्ड कप तो इंडिया का अंपायर नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 DRS है। सर अगर सिचुएशन बनानी है ना तो मैं बनाऊंगा, इस नहीं, फिल्म का मन में- डायरेक्टर मैं हूं तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। भाई मेरे मन में तो नहीं आएगा, ना कभी आया और ना कभी आना चाहिए। कोई ऐसा अंपायर है जिसके मन में आता है या आया है या आ सकता है? मेरी नॉलेज में नहीं है। आपके किसी संडे के मैच में कोई रहा हो तो मुझे पता नहीं। नहीं होते प्रोफेशनल, ऐसे नहीं होते, बिलीव मी। कमेंट्री कितनी अच्छी लगती है आपको? कमेंट्री ठीक है, थोड़ी आसानी है। और आप, मैंने बोला इमोशन वो भी डाल सकते हो, ह्यूमर भी डाल सकते हो बीच में, और आप गेम जो जानते हो वो बारीकी भी आप गेम की बता सकते हो, आपकी नॉलेज भी काम आती है, जो आपने इतने दिनों में सीखा देखा। और जो बड़े अच्छे चटपटे किस्से होते हैं जो गेम को इम्प्रूव करने में फ़ायदा करेंगे, जो व्यूवर्स को पता होने चाहिए। अच्छा ऐसे होता है क्या मैच में? अच्छा ये बात करते हैं ड्रिंक्स में, तो ये सब जानी चाहिए लोगों के पास, क्यों नहीं? पॉजिटिविटी जितनी फैलाया जाए कम है। कोई ऐसा कमेंटेटर है जो आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा ही इसको फुटेज मिल गया? फुटेज के सेंस में? यार खामखा पॉपुलर है यार, बहुत सारे हैं, पता कुछ नहीं है इसको। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। नहीं पता तो है, पर वो ऐसे बढ़ा के बोलते हैं अभी शॉट मारा है, अभी बॉल रास्ते में भी नहीं है और ये 6 रन। अरे वो 30 यार्ड पे कैच हो गया आदमी, यार रुक 6 जाओ। रन हो सकते थे हाँ, पर फिर कैच पकड़ लिया। रुको ना, थोड़ा सांस लो बीच में। कौन है ऐसा? 1-2 नाम बताइए। बिल्कुल भी नहीं लूंगा। आप, मैं खुद कमेंट्री करने लगा, मरवाओगे मेरे को क्या? सो आपके अगल बगल होते हैं वो लोग? हाँ होते हैं, क्यों तो नहीं आप उनको बोलते हो क्या फेंक रहा है भाई? वो मजे लेते हैं, कौन ही मारते थे, रुक जा भाई। बट वो हर एक का स्टाइल है, ठीक है। वो जिसका जैसा रहना चाहिए, नहीं तो उसकी दुकान बंद हो जाएगी। गेम अवेयरनेस में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है जो इस वक्त खेल रहा है? अभी रोहित है, विराट है, बुमराह भी है। बुमराह आपको लगता होगा कि बट दे वेरी स्मार्ट प्लेयर्स। सो कैप्टनसी को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी है इस वक्त, डिसीजन जैसा आप कह रहे हैं सेलेक्टर्स भी नहीं ले पा रहे हैं कि कप्तान किसको बनाना है। मैंने कब कहा नहीं ले पा रहे हैं भाई, वो उनका काम है लेने का। नहीं, आपने कहा टेंशन में रहते हैं वो भी। मतलब उनको भी प्रेशर रहता है, वो अलग बात है, उनका काम है, पर ले पा रहे हैं भाई, कहाँ फंसा रहे हो? देखा घूम के वहीं पे आगे यू टर्न लेके। चलिए हाँ यार ठीक है रौनक भाई, ठीक है। दिल्ली का आदमी होकर दिल्ली को फंसा रहे हो, कोई बात नहीं। चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमाता हूँ जी। बाकी लोग अभी कंफ्यूज हैं, जो व्यूअर्स हैं या जो लोग क्रिकेट देखते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया अगर पहले मैच में बुमराह ने अच्छी कप्तानी करी है तो रोहित को वापस आने के बाद कप्तानी नहीं मिलनी चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है? जिसका जो काम है वो करे भाई, दूसरे काम में फसड़े में पैर देने का मेरी कोई आदत नहीं है।
मैं अपना स्क्वायर लेग पे तो स्क्वायर लेग पे ठीक हूँ, बॉलर एंड पे तो बॉलर्स पे, इधर का उधर नहीं, उधर का इधर नहीं, जस्ट स्टिक टू योर जुडिक्शन। सर मैं अपने को पता ही नहीं, मैंने ठीक से देखा भी नहीं। सर मैं एक क्रिकेट के फैन होने के नाते और एक आम भारत के नागरिक होने के नाते आपसे पूछा है, आप अंपायर के हिसाब से इसको जवाब मत दीजिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छी कैप्टेंसी कर रहा है और पुराना कैप्टन अगर वापस आता है जिसने पहला मैच मिस किया है, तो आप उसी को बनाओगे या? बड़ी सारी चीज़ें हैं ना, फिटनेस है, और आपका अगर मेन पायलट आ गया तो क्या को पायलट ही चलाएगा क्या? मेन पायलट आ गया ना, ठीक है। गुरु हम भी दिल्ली के हैं। सर अंपायरिंग के करियर में अपनी इंटीग्रिटी को प्रूव करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट भी करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे साबित करना पड़ता है कि भाई ईमानदार हो मैं, कोई टेस्ट होता है बीच में कुछ ऐसा? आपका कंडक्ट ठीक होना चाहिए, आप किन लोगों से मिलते हो, कहाँ जाते हो ड्यूरिंग योर अंपायरिंग डेज और आगे पीछे भी, तो वो आपको कैरी करना आना चाहिए। आप कैसे, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग सीखते हैं आपसे, तो वो परसेप्शन आपने खुद क्रिएट करना है। ध्यान रखें कि आप क्या कर रहे हैं ऑफ द फील्ड भी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है। आपका डेब्यू मैच कब हुआ था सर एज एन अंपायर? कानपुर में जी। अच्छा। और वनडे था, और ये मैं वनडे की बात कर रहा हूँ, हाँ। कानपुर में 2013 में, और उसी साल उससे पहले राजकोट में मेरा T20 डेब्यू हुआ था। अच्छा जी। 2013 में? हाँ जी। तो कौन था उस मैच में? कोई प्लेयर का कोई किस्सा याद है? पहले मैच में था इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20, वो सब थे, वार्नर, हाई स्कोरिंग गेम था, शायद युवराज ने अच्छी बैटिंग की थी, इंडिया जीता था। और राजकोट वाले मैच की बता रहे हाँ जी। और कानपुर में था वेस्ट इंडीज़, इंडिया वेस्ट इंडीज़, वो थोड़ा वन साइडेड मैच था, काफ़ी, धोनी कैप्टन थे, युवराज खेल रहे थे उसमें। मेरे को यूँ ध्यान है कि युवराज ने एकदम स्क्रीन पे देखा और बोला, अरे ये क्या लिखा रहा है डेब्यू? मैंने कहा मेरा पहला मैच है। कहता आपको तो इतनी बार देखा है? मैंने कहा वनडे में पहली बार देखा भाई, वो IPL में देखा है। सो पर वो दिन में मैच हुआ था। ओके। हाँ, ग्रीन पार्क। फेवरेट ग्राउंड कौन सा सर आपका? वानखेड़े ऑलवेज। उसके दो रीज़न है, एक तो विकेट अच्छी होती है जनरली, पिच जिसको हम कहते हैं, पिच सॉरी नॉट विकेट, अब मैं कमेंट्री करने लगा हूँ, और भरा होता है हमेशा स्टेडियम, और नॉइजी होता है, प्रेशर का अलग ही मजा है, और निकलते ही बाहर में मरीन ड्राइव है। अच्छा। उसका अलग मजा है मैच के बाद घूमने का। बिली बॉर्डन पे क्या कहना है आपका? अलग तरह के एम्पायर थे, उन्होंने गेम में अलग फ्लेवर दिया, तो कुछ लोग अच्छा मानते हैं, कुछ बुरा। मुझे तो हमेशा अच्छे एम्पायर लगे, और क्या लाइव वायर थे यार उनको, मतलब उनका अलग अलग कलर है भाई, ऐसे लोग भी होने चाहिए क्रिकेट में। तो उनके अतरंगी एक्शन से प्लेयर्स का ध्यान भंग होना, या क्रिकेट का रूल बुक क्या कहता है, ऐसा कर सकते हो आप अंपायरिंग? ऐसा कुछ है नहीं, कभी कभी लगता था ज़्यादा करते हैं, लेकिन फिर भी लोग बाद में मज़ा लेते थे पूरा, और ठीक है यार, मुझे तो ठीक लगते थे, क्यों नहीं, इतना सीरियस भी क्या रहना, थोड़ा स्पोर्ट में एंटरटेनमेंट पार्ट तो रहना ही चाहिए ना। हाँ, वो कितना रहना चाहिए वो हर एक का इंडिविजुअल है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर, प्लेयर्स जब स्टंप माइक पे रिकॉर्ड हो जाते हैं, उनकी गालियाँ या बातचीत होती है, तो आप लोग को तो वही आवाज़ आ रही होती है, तो आप लोग भी उस पर रिएक्शन देते हो, हंसते हो या? ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को, वो जो आवाज़ आपको आती है हमको नहीं आती। अच्छा ठीक है। हमारा सिस्टम आपस में कम्युनिकेशन का, जो चारों एम्पायर होते हैं हम लोग, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, वो हमें नहीं आती, वो आपको टीम में आती है शायद, ये काफ़ी लोग पूछते हैं, वो उसका माइक्रोफोन का हमारे से कोई लेना देना नहीं, हमें नहीं आता, वो नहीं आती ना। बहुत सारी बातें जो उसमें आती हैं हमें नहीं सुनती, हम तक आ ही नहीं पाती, वो बाद में पता लगती है। इसलिए कई बार रेफरी वो सब देख के बाद में भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है सुनने के बाद। तो सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेयर बोलता है खेलते वक्त, बातचीत सबसे ज़्यादा कौन सा? ऋषभ बहुत बातें करता है, मस्त है एकदम, मज़ा आता है पूरा। बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन भी हैं जो बोलते रहते हैं, ठीक है, वो गेम का पार्ट है। आप भी तो सुनते हो, मज़ा आता है ना कि क्या कह रहा, सुनो यार। हाँ, बस एक कितना कहना कितना नहीं कहना वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इतने रूल्स कैसे याद रखते हैं सर? अगर भूल जाते हैं तो कुछ नोट्स रेफर करते हैं बीच में? होता है एक्चुअली, हम लोग जनरली फॉर्मेट से पहले देख लेते हैं प्लेइंग कंडीशन का है, सारे रूल की जरूरत नहीं होती आपको। प्लेइंग कंडीशन हर फॉर्मेट की अलग है, T20 है तो अलग है, वनडे है तो अलग है। जनरली हम टूर्नामेंट से पहले एक बार बैठ के अपने की नोट्स बना लेते हैं और वो दिमाग में रहते हैं। और अच्छे एम्पायर हमेशा कभी भी कुछ होता है तो थोड़ा टाइम लेते हैं, सो दैट दे कैन डिस्कस अमंग ईच अदर एंड दे कैन सॉर्ट इट आउट। अश्विन के बारे में अक्सर ऐसा कहा जाता था कि अंपायर से भी ज़्यादा रूल्स पता है अश्विन को। बिल्कुल ठीक कहा जाता है, मैंने पीछे बताया भी एक जगह। और वो उसको जवाब देने से पहले आपको सोचना चाहिए कि आप गलत जवाब तो नहीं दे रहे, और रेस्पेक्टफुल है वो बहुत, सर से शुरू होगा सर पे ख़त्म करेगा, लेकिन आप उसके सवाल को हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसको रूल्स का पूरा पूरा पता है कि कहाँ से शुरू कहाँ से ख़त्म। धोनी का भी ऐसा ही है, धोनी को भी रूल्स का पूरा पता रहता है। ये 2-3 लोग ऐसे हैं, इनको आप कुछ पूछें तो सोच के जवाब दीजिए और क्रॉस चेक कर लीजिए अपने पार्टनर से कि आप ठीक बता रहे हैं। बीच सीरीज में रिटायरमेंट अश्विन ने लिया तो आपको दुख हुआ? अच्छा प्लेयर था यार, यूटिलिटी प्लेयर, बॉलिंग बैटिंग दोनों, और एक सीनियर और एक्सपीरियंस प्लेयर जाता है तो टीम को नुकसान होता है। मुझे तो हमेशा वो चैलेंजिंग बॉलर लगता था, उसका वेरिएशन, उसका जो थॉट प्रोसेस, टीम में जो कैप्टन से बात करना, उसका गेम प्लानिंग,
आई थिंक वो एक अलग लीग का प्लेयर था। ऐसे प्लेयर के जाने का टीम को नुकसान होता है। क्या अंपायर किसी प्लेयर को ग्राउंड से बाहर भेज सकता है? नहीं नहीं, ये पहले होता था, आजकल ऐसा नहीं है। ऐसा एक्सट्रीम केस आजकल होता भी नहीं है। भेज सकते हो, पर ऐसा क्या नहीं रूल है वो? अभी वो कार्ड वाला सिस्टम आया नहीं। पीछे बात हो रही थी कि रेड कार्ड लेके आ रहे हैं, पर वो आया नहीं। सो वो नौबत नहीं आती है। इंटरनेशनल गेम में ये सब नहीं होता है। ये सब नौबत नहीं आती, उससे पहले ही प्रोसेस हो जाता है, फिल्टर हो जाती हैं चीज़ें उससे पहले ही। जिस दिन मैच होना होता है उस दिन अंपायर का रूटीन क्या होता है? क्या करता है अंपायर मैच से पहले, दौरान, मैच के दौरान और बाद में? एक तो जनरली मैच से पहले दिन, या अगर अब दिन का मैच हो तो रात को टाइम पे सो जाओ, अपने को हाइड्रेट करो अच्छा, क्योंकि मैच के दिन आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, क्योंकि नहीं तो भागना पड़ेगा बार बार, और बेइज्जती, फिर आप और मीम बनाओगे। तो वो सब हर एक का अपना रूटीन है। खाना सिंपल खाओ। और मेरा ये मानना है, जब अंपायरिंग आप करते हो एज ए प्रोफेशनल अंपायर, तो आपको ओवरऑल रूटीन भी बहुत ज़्यादा डिफर नहीं होना चाहिए। स्पेशली सीरीज़ के टाइम, आप जिस दिन मैच नहीं उस दिन भी आप वैसे रहो, ताकि जितना मैच हो आप नॉर्मल फील करें। खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखो। लेट नाइट पार्टी अवॉइड करो। करते हो आप पार्टी? कभी कभी, बट वो मैच से पहले रात को नहीं करते, छुट्टी वाले दिन करते हैं। क्यों नहीं? हम क्या मतलब, हम क्या मर जाएं क्या? हम जिए नहीं? हम आदमी नहीं है? अपने काम पे ध्यान लगाओ ना, ये तो साइड की चीज़ें हैं। मैंने कहा बोला सर? तो देख रहे हो ऐसे करके। ये सारी बियर बार के आपके लिए खुली हैं, हम भी तो जाएं। हम भी तो सेल बढ़ाएं थोड़ी। हाँ, बट कब जाना है कब नहीं जाना वो आपको पता होना चाहिए। मैंने बोला ना, प्रोफेशनल जो वर्ड है कि वो अपने आप में डिफाइंड है। आपको कब क्या करना आपको पता होना चाहिए। सो नहीं, मैच से पहले अंपायर का क्या रोल होता है? कि वो उसने क्या कैप्टन से बातचीत होती है, या किसी सारे अंपायर आपस में मीटिंग करते हैं? वो प्रोसेस क्या होता है? क्या, एक सीरीज से पहले एक प्री सीरीज मीटिंग होती है, जो पहले हम लोग विद इन पीसीटी का मतलब मैंने बोला अंपायर और रेफरी, हम मीटिंग करते हैं क्या पॉइंट्स होंगे, फिर टीम्स के साथ बात की जाती है। कुछ पॉइंट होते हैं जहाँ एग्री होना होता है कि सब्स्टिट्यूट पे हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। कुछ पर्टिकुलर, कुछ लाइट से रिलेटेड होगा कि फ्लड लाइट किस टाइम जलेगी, ड्यू का प्रोसेस क्या रहेगा, आप सुपर यूज़ करेंगे या रोप यूज़ करेंगे, वो सब चीज़ें बात हो जाती है। कौन सी क्वालिटी की बॉल यूज़ हो रही है, वो मेक का नाम डिस्कस होगा। और छोटे मोटे और प्रोटोकॉल्स होते हैं कि सब्स्टिट्यूट बाहर से अंदर आएगा तो पहले बताएगा, ये ना हो कि कोई आके चला जाए पता ही ना रहे। ये सब बातें होती हैं, और जनरली सारे बहुत ही गुड नोट पे और बड़े अच्छे एग्रीमेंट के साथ खत्म होती हैं। टफेस्ट प्लेयर जिससे आपको डील करना पड़ा? ओह, वार्नर लगता था मेरे को कई बार, लेकिन बाद में मेरी उससे दोस्ती हो गई थी, ठीक हो गया। क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा कई बार वो क्वेश्चन करता है कई बार, लेकिन मान जाता है अगर आप ठीक से जवाब दो। पोलार्ड भी है था, वो भी थोड़ा, कोई प्लेयर होते हैं वो ना, वो हर जगह आना चाहते हैं, तो फिर उनसे बात करनी पड़ती है। आपका कम्युनिकेशन अगर ठीक है तो हेल्प करता है आपको। भारत का कौन सा खिलाड़ी है सर? बहुत सारे हैं यार, अच्छी बात है वो तो, बल्कि होने चाहिए। जो बाहर वाले ही हो क्या सारे, अपने वाले क्या बेचारे ऐसे जेब में हाथ देके खड़े रहेंगे क्या? कोई प्लेयर जो अपने बार बार आता है अंपायर के पास? अपने वाले ही हैं, नाम नहीं लूंगा, अपने वाले ही हैं, पर ठीक है यार, उनको होना, हाँ तो होना चाहिए ना ऐसा। क्या वो प्लेयर विराट कोहली है? तो क्या खेल रहे हो कि वहाँ पे मजे लेने आप? पूरा रहो, नहीं तो फिर इसका मतलब आप इन्वॉल्व नहीं हो गेम में। सवाल पूछो, बिल्कुल बराबर प्रेशर डालो अंपायर पे, क्यों नहीं। हाँ, एक लाइन से आगे मत जाओ। बेस्ट बॉलर जिसको आपने बॉलिंग करते हुए देखा? बुमराह, फास्ट बॉलिंग में। सवाल ही पूरा नहीं होने दिया। और स्पिन में मेरे को कुलदीप यादव बहुत अच्छा लगता है। उसकी फ्लाइट, उसकी ट्रेजेक्टरी, उसका बॉल का दोनों तरफ जाना। और वो वहीं से जहाँ से आपने पहले वनडे डेब्यू किया? कानपुर। कानपुर, हाँ, वो चांस की बात है, वो भी कानपुरिया हैं वो। नहीं, इज चैलेंजिंग। आपके हिसाब से आपका दिया हुआ सबसे मेमोरेबल डिसीजन कौन सा? हाँ, एक बार 9 बॉल दी थी मैंने एक आईपीएल के मैच में, लास्ट बॉल 9 बॉल थी। वो लगान टाइप मैच बोलते हैं लोग, वो जीतने वाले हार गए, हारने वाले जीत गए, ऐसे हो गया था। उसके बाद डिस्कशन हुआ क्या नो? नहीं, वो तो रिप्ले आ गया ना सामने। बस मेरे को ध्यान है कि मॉरिसन कमेंट्री करते बोले, जब रिप्ले शुरू हुआ, फॉर अंपायर सेक प्लीज लैंड आउटसाइड, एंड ही लैंडेड आउटसाइड। एक क्रिकेट का रूल जो आप बदलना चाहते हो? ये जो 9 बॉल है ना साइड वाली, जो आप कह रहे हो कि 9 बॉल दी, वो जो एरेस्मस का आपने किस्सा बताया, ये सब थर्ड अंपायर पे ऑटोमेटिक चली जानी चाहिए। बिकॉज मुश्किल है 140 150 पे जो मूविंग प्लेयर है, हाइट जज करना कि इट इज अवर वेस्ट और नॉट, दैट टू एट द पॉपिंग क्रीज, तो ये भी ऑटोमेटिक चली जानी चाहिए। जैसे ऑटो नो बॉल है ना उधर का, ये हाइट वाली भी चली जानी चाहिए। गेम में और सुधार होगा। और आजकल इतना तेज है सिस्टम की, फटाक से तो आ जाती है। उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकता फील्डर? नहीं, अभी डीआरएस, हम आईपीएल में तो डीआरएस आ गया है, तो बट जो बाकी इंटरनेशनल मैच में उनमें डीआरएस नहीं है इस अबव वेस्ट के लिए, तो ये भी ऑटो नो बॉल में चला जाना चाहिए। इट विल हेल्प द गेम। फनीएस्ट मोमेंट ऑन द फील्ड? एक बार मैं एक डोमेस्टिक मैच कर रहा था, हेलीकॉप्टर अंदर आ गया था ग्राउंड में, सब विकटें सब गिर गई, स्क्रीन गिर गई, 1 घंटा लगा मैच शुरू करने में। ऐसे आता रहा और मेरे मिड विकेट पे आके लैंड कर गया, और फिर चला भी गया 5 मिनट में हेलीकॉप्टर। हाँ, चॉपर। ऊना में एक मैच हो रहा था डोमेस्टिक बीसीसीआई का। तो कौन आया था हेलीकॉप्टर में? पता ही नहीं, लोग, वो कोई उतरा भी नहीं उसमें से, आया और फिर चला गया।
ये क्या? और 1 घंटा लगा मैच शुरू करने में। हाँ, इट वॉज प्रॉपर रणजी ट्रॉफी वनडे गेम। हिमाचल हूँ ना यार, बहुत पहले की बात, 10 साल हो गए शायद। अच्छा, फिर पता भी लगाने की कोशिश नहीं की कौन था क्या था, आया उड़ के बैठा और चला गया। कोई बड़ा ही आदमी होगा जिसने उतरने की भी जहमत नहीं समझी। आपका फेवरेट अंपायर? आजकल हमारा इंडिया वाला अच्छा है, नितिन अच्छी कर रहा है। Okay. और एक माइकल गॉफ, 2 लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अभी करंट में। और ओवरऑल में तो मैंने बोला शेफर्ड मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। डेविड शेफर्ड। जी जी। डिकी बर्ड एंड डेविड शेफर्ड, हाँ, मैंने आइकॉनिक जोड़ी। शेफर्ड साहब को मैं ज़्यादा मतलब पर्सनल लाइकिंग होती है। राइट, वो बहुत, मैंने प्लेयरों से भी बात की है, वो बहुत रेस्पेक्टेड अंपायर थे वो। ठीक है। आपका फेवरेट कमेंटेटर? आजकल रवि शास्त्री ऑलवेज। ओके, हिंदी में? सुशील दोषी होते थे, ओके, लेकिन आजकल तो काफ़ी गाने बजाना भी चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। नो नेम्स। फेवरेट मैच जिसको आप वापस से जाके देखते भी हो कि यार ये वापस देखना मैच? एक मैच अभी पीछे हुआ था जिसमें आईपीएल का ही था, और लास्ट बॉल से पहले शायद मांकड़ रनआउट की अपील हुई थी। मांकड़ नहीं, सॉरी, रनआउट की अपील हुई थी बॉलर एंड पे। सो वो बड़ा टाइट गेम था और वो लास्ट बॉल पे फिनिश हुआ। उसमें भी लास्ट बॉल पे मिसफील्ड या कुछ हुआ था, नहीं तो वो टाई हो जाता शायद मैच। वन ऑफ द गुड गेम्स। वर्ल्ड की बात करें तो आपका फेवरेट ग्राउंड कौन सा, वानखेड़े के अलावा? लॉर्ड्स सभी का है। एक ऐसा प्लेयर जो बहुत बढ़िया अंपायर बन सकता है? अश्विन, ओके, स्ट्रेट अवे। ठीक है। अब मैं 3 लोगों का नाम लूंगा, आप ये बताइए इसमें से बैटिंग के हिसाब से आपके हिसाब से कौन, किस ऑर्डर में कौन आता है? यार कहाँ मरवा रहे हो। अरे सर, रोहित, कोहली, केएल राहुल? रोहित एंड कोहली दोनों ओपनर, केएल राहुल 1 डाउन। आंसर इज देयर। बेस्ट कोच फॉर इंडिया इस ऑर्डर में डालिएगा सर। शास्त्री जी, गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़? इट्स ऑलवेज रवि शास्त्री। फैंटास्टिक मैच मैनेजर। फिर सेकंड? फिर कौन और कौन भैया? गौतम गंभीर, राहुल द्रविड़? 2 चाहिए ना, दोनों राहुल एंड गौतम साथ में ओपनिंग करने आएंगे, बट नंबर 1 पे रवि। रवि शास्त्री आपको या क्या, क्यों, ऐसा क्यों? बहुत कूल थे वो। मैंने तो बहुत सारे एम्पायरिंग के जब वो होते थे, कभी ऐसे फालतू का कुछ परेशान नहीं करना। और आई थिंक वो प्लेयर्स को काफ़ी ध्यान रखते थे, प्लेयर्स का, कि प्लेयर्स पे प्रेशर ना आ जाए, मैं ही हैंडल कर लूँ। बाकी लोग भी बहुत अच्छे हैं, हर एक का अलग अलग फील्ड है, मैं ये नहीं करा। कोई बायोलॉजी में अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में अच्छा है, कोई फिजिक्स में। बट रवि मुझे ओवरऑल लगते थे कि जो प्रेशर बड़े आराम से ले लेते थे। सबसे ज़्यादा गाली कौन सा प्लेयर देता है? यार ये कहाँ से लाए निकाल के, अपने वाले हैं। नो नेम्स। पुराने भी हैं उसमें, नए वालों से पुराने भी हैं, सब अपने इधर के ही। एक्चुअली हमारे यहाँ गाली होती नहीं ना। आप गाड़ी स्टार्ट करो, नहीं हो रही, अरे यार वही हो नहीं रही। कैसे कैसे बोलते? वही। तो मैं भी करूँ, मेरी ना हो तो मेरे मुंह से वही निकलेगा, अरे यार हो नहीं रही, बीच में वो वर्ड आ जाता है। सो इट्स नॉट गाली एक्चुअली। वो तो वाक्य को खत्म करने के लिए आप एक, वही तो हमारा फ्लेवर है, उसी को तो लोग बुरा भी कहते हैं, उसी को अच्छा भी कहते हैं। वी आर मोर अप फ्रंट, वी आर लाइक ऑस्ट्रेलियंस। सो अब भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया पर भी वो दबाव बनाती है? बिल्कुल बनाती है। आपको एज एन अंपायर लगता है कि पहले नहीं करते थे, अब करते हैं, सही है वो? बहुत चीज़ें चेंज हुई। आई थिंक सौरव गांगुली के बाद ये चीज़ें सब चेंज हुई हैं, और अब हम लोग भी 1-to-1 देखते हैं, अच्छी बात है। वैसे गेम मेरे को अच्छा लगता है, जब अग्रेसिव गेम होता है ना, उसका मज़ा ही अलग है, एम्पायरिंग करने का भी, देखने का भी। और आप लोग भी देखते होगे तो जो जिस गेम में ज़रा उसका मज़ा अलग है भाई। कौन सा कैप्टन आपको लगता है इंडिया का ऑल टाइम बेस्ट कैप्टन? धोनी। धोनी, क्योंकि मैंने काम भी किया साथ में, तो मुझे पता है। ओके। और टेस्ट की बात करें तो लोग अक्सर विराट को ज़्यादा बेटर मानते हैं, रिकॉर्ड्स की बात करें तो? विराट अच्छे अग्रेसिव थे। विराट भी जब होते थे मुझे पता है कि दूसरी टीम पे इतना प्रेशर होता था भाई, और वो अलग क्वालिटी है। मैंने बोला ना कई बार, कंपेयर करना ठीक नहीं है। ठीक है। सो उसके रिजल्ट भी आप देख लो। एक प्लेयर को जज करने से पहले उसकी परफॉर्मेंस को कितना टाइम तक देखना चाहिए, आपको क्या लगता है? थोड़ा टाइम देना चाहिए, ये मैच बाय मैच नहीं जाना चाहिए, वो ठीक नहीं है। हमारे बहुत जल्दी ऊपर चढ़ा देते हैं, बहुत जल्दी गिरा भी देते हैं। वो थोड़ा टाइम देना चाहिए, एक स्पैन थोड़ा लंबा रखना चाहिए। तो कुछ महीने पहले तक रोहित शर्मा देश के सबसे बड़े हीरो थे, क्योंकि अभी भी अच्छे हैं, अभी देखना आप। बट अभी टेस्ट में उन्होंने नहीं किया तो लोग कह रहे हैं कि इनको हटा के बुमराह को बना दो कप्तान। आप ये तो देखो कि सीरीज कौन सी टफ सीरीज है यार, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, उनकी कंडीशंस में खेल रहे हो, आप ऐसे नहीं मिला सकते। कभी कभी होता है, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम ही ने तो पैरामीटर वहाँ पहुँचा दिया, इन्हीं लोगों ने तो वहाँ लेके गए, तभी तो बात कर रहे हैं। और इतना ही जल्दी जजमेंट अब गौतम गंभीर के लिए भी आ रहा है कि उनको उनके
न्यूजीलैंड से हारे, फिर श्रीलंका से हारे, फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी नहीं जीत पाए। तो आपको लगता है कोच को भी टाइम देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और मैं एक और बता दूं, कोच थोड़ा हेल्प ही तो कर सकता है टीम की। कोच ने खेलना थोड़ी होता है, खेलना तो प्लेयरों ने होता है। तो आप थोड़ा अब ये जो कोचिंग कॉन्सेप्ट है ये फुटबॉल में ज़्यादा एप्लीकेबल है। क्रिकेट में बहुत सारा काम कैप्टन के ऊपर है, टीम के। और कोच भी तभी अच्छा है जब टीम परफॉर्म करे। कोच कितना ही प्लान करे, अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगी, कंडीशंस डिफरेंट होंगी, आप टॉस हार जाओगे, तो कोच भी क्या करेगा। अनिल चौधरी को अगर भारतीय टीम का कोच बनने का मौका मिले तो बनेंगे? नहीं जी, मुश्किल काम है। मैं एम्पायर ही ठीक हूँ। मेरे को एम्पायर्स का वो बना दो कोच, मैं बन जाऊँगा। अच्छा। और कमेंट्री में भी अब हम आपको देखेंगे रेगुलरली सर? जी हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि गेम में वो चीज़ें बता सकूँ जो गेम की बारीकियाँ हैं। अंपायर भी रिटायरमेंट लेता है? हाँ लेते हैं, ले लेना चाहिए टाइम पे, नहीं तो फिर आप बकनर की तरह गालियाँ दोगे। टाइम पे ले लेना चाहिए। और शेफर्ड वगैरह तो बहुत उम्र तक वो लोग अंपायरिंग करते रहे। हाँ, सीमा है उम्र की? इंग्लैंड में रिटायरमेंट एज थोड़ा लंबी है। आप जब तक फिट हैं, आप करना चाहें तो कर लीजिए। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए और आपकी फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है एम्पायरिंग में। आपको दिखना, सुनना, आपका ग्राउंड पे वॉक वो बराबर होना चाहिए। आप अगर फिट नहीं है तो चाहे 50 के, आप 30 साल के हो, आपको ग्राउंड पे आप दिक्कत करेंगे, आपकी वजह से गेम स्लो होगा और गेम खराब होगा आपकी वजह से। और जब अंपायर रिटायर होता है तो काफ़ी पैसे के साथ रिटायर होता है? हाँ, अगर आपने ठीक कैरियर रहा है तो आपको ऑलरेडी पैसे ठीक मिल रहे होते हैं एम्पायरिंग में। अब अच्छा बाकी कैरियर कोई है। खर्चा होता नहीं है? हाँ, जनरली नहीं होता क्योंकि सब कुछ तो है ही। सो प्लेयर लोग को कूपन मिलता है जूते खरीदने के लिए, जर्सी खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए। जैसे मैं एक बड़े प्लेयर के साथ जो एक आईपीएल टीम का कैप्टन भी है, उनके साथ मैं यूएस गया था और फिर मुझे बोला यार मैं 1 घंटे में आता हूँ क्योंकि मेरे को बड़े सारे कूपन मिले हैं, उससे मैं यहाँ से जूते लूँगा। तो कूपन भी है और यहाँ सस्ते भी हैं, तो खूब जूते खरीद के लाए। 2 बैग भर के जूते खरीदे उन्होंने। अंपायर लोग को भी मिलता है? मिलता है जी, कभी कभी मिलता रहता है। मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन मिलता है। क्यों नहीं, हम भी तो खड़े हैं ना अंदर। हम भी तो जूते होते पहन सकते हैं ना, जूते चश्मे मिलता है। तो अभी जो पहना आपको मिला हुआ है क्या ये भी? नहीं, खरीदा हुआ है, ऐसा ना करो यार। तो जो मिलता है वो आप ग्राउंड में पहनते हो या बाहर भी पहन सकते बाहर भी पहनते हैं, सब तरह की चीज़ें मिलती हैं, मिलता है। हो? कौन से प्लेयर ने आपको सबसे ज़्यादा गिफ्ट दिया है? प्लेयर कोई क्यों देगा, कंपनी से होता है ना। नहीं फिर भी अगर कोई गिफ्ट ऐसे नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। एज अ फ्रेंड कौन सा नहीं। प्लेयर आपका सबसे अच्छा दोस्त है? उफ, ऋषभ से अच्छी है मेरी। अच्छा। और काफ़ी लोगों से है मेरी यार दोस्ती। तो रेगुलरली ऐसे बात भी होती है? हाँ, हो जाती है कई बारी। वो आजकल तो क्या हुआ कि जब से मैंने वो शुरू किया है अपना रूल्स वाला, हाँ। तो बड़े सारे लोग फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि ये कैसे है। कोई रन रेट पूछ रहा होता है, कोई पर्टिकुलर डिसीजन पूछ रहा होता है, बहुत सारे प्लेयर फ़ोन करते हैं। अभी मैं एक मैच में था तो सूर्य आया कि आज हम बात करेंगे लेग बिफोर की, तो मेरी नकल कर रहा था। तो फिर बोला ये क्या है, कहता नहीं ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप ऐसे बनाते रहिए। और आपके बताने का तरीका बड़ा सिंपल है। आप वो नहीं बताते कि 14.2 A B गो टू पेज 3 कम बैक ऑन पेज 7 ओपन एल्मनक। आपका सीधा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है और हम सब लोग देख रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, आप करते रहिए। मुझे भी अच्छा लगा, चलो कुछ काम ठीक हो रहा है। सर अगर सामने वाली टीम का कोई बैट्समैन आउट नहीं है और ये ओपोनेंट टीम को भी पता है कि वो आउट नहीं है, फिर भी वो अगर अपील कर रहे हैं या बॉल ग्राउंड में टच हो गई और कैच ऐसे पकड़ा है, तो आपको लगता है प्लेयर को ईमानदार होना चाहिए या फिर प्लेयर को मैच जीतना चाहिए? नहीं, प्लेयर को ईमानदार होना चाहिए। अपील करना ठीक है उनका, लेकिन अगर आपको सचमुच ही पता है कि लग गया, तो कई बार तो ऐसा भी हुआ है मैचेस में कि किसी ने इस तरह की अपील की जहाँ सर हम फर्स्ट बाउंस है और बिल्कुल ही चीटिंग का केस लग रहा है, तो कोड ऑफ कंडक्ट भी हुए हैं प्लेयरों के ऊपर। तो आप कह रहे हो प्लेयर को ईमानदार होना चाहिए? ईमानदार होना और बैट्समैन को भी अगर वो आउट हो गया तो चला जाए? मेरे ख्याल से तो हाँ, क्यों नहीं। पर हाँ, कभी कभी क्या होता है, बैट्समैन आउट नहीं, अंपायर ने दे दिया, तो वो कहाँ जाए बेचारा। तो मेरे को उसका भी ध्यान आता है, तो वो भैया अपनी जगह वो भी ठीक है। वो क्या करे, उसको भी तो पेल दिया किसी ने, फिर वो पुरानी मेमोरी लेके घूम रहा था कि मैं क्यों जाऊं। तो हर एक का अपना एंगल है। कौन सा प्लेयर है जो बातें बड़ी याद रखता है, बाद में बोलता है आपने 6 साल पहले ये किया था चौधरी साहब? काफ़ी हैं अच्छे कैप्टन, सारे याद रखते हैं। MS को ध्यान रहती हैं काफ़ी बातें, MS को याद रहती है? उसका मेमोरी पूरा चलता रहता है। अच्छी बात है, हमें मज़ा आता है ऐसे चैलेंजिंग, पर वो जनरली गेम में जो भी होता है याद रखते हैं। धोनी से आप फोन पे टच में हो? नहीं, फ़ोन पे तो वो किसी के भी टच में नहीं होते, वो कहाँ फ़ोन पे बात। नहीं होता। फ़ोन पे नहीं, वैसे करते हैं ना, फ़ोन की जरूरत क्या है, मिलते तो है मैच में, खूब बातें करते हैं। यानी कभी ऐसा लगे यार मेरा एक कजिन आया है, वो तेरा फैन है, वीडियो कॉल पे हैप्पी नहीं, पर ऐसे मिल जाए तो बोल दो तो मान लेते हैं, मिल जाते हैं सभी प्लेयर, धोनी क्या, विराट, रोहित। तो फोन पे आपकी ज्यादातर किससे बात होती है अगर करनी है तो? ऐसे नहीं, जिन्होंने क्वेश्चन करने होते हैं वही लोग बात करते हैं, ऐसे जबरदस्ती हम लोग बात करते नहीं। ओके। दिल्ली के लोग अक्सर हम बातें कर लेते हैं आपस में, बट लॉ पॉइंट पे ही करते हैं, कुछ रूल से रिलेटेड है। कभी कभी अश्विन से हो जाती है, अश्विन कोई कई बार पूछता रहता है कि जैसे एक सीरीज से पहले उसने पूछा था, एक बहुत पहले, कि कौन सी कंपनी का बॉल यूज़ हो रहा है, तो तब SG L आया था एक बॉल, तो हमने बोला L ही है।
सो बिकॉज बॉलर्स को ज़्यादा ध्यान रहता है बॉल का कि कौन सी बॉल है, दे नो अबाउट द सीम एंड एवरीथिंग। जो अच्छे बॉलर हैं उनको बॉल पे बड़ा ध्यान रहता है कि कौन सी बॉल कितना ग्लेज रहेगा, कितना टर्न करेगा, वो सब उस तरह की बातें पूछते हैं। जो यंग बंदा ये पॉडकास्ट देख रहा है उसको अगर अंपायर बनना है तो उसको कौन सी 3 चीज़ें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी? एक तो उसको फिटनेस पे काम करे, लोकल मैचेस शुरू कर दे और साथ में लॉ पढ़ने शुरू कर दे। रूल्स जिनको आप कहते हैं, स्पेशली कहाँ से प्लेइंग पढ़े वो? कंडीशन, सब वेबसाइट पे हैं आजकल। मैंने जो चैनल है उसमें लिंक दिया हुआ है, किताबें कहाँ से मिलती हैं, ऑनलाइन मिलता है सारा आजकल। और वो प्लेइंग कंडीशन पे ज़्यादा ध्यान दे जो BCCI की हैं, क्योंकि वही अप्लाई होती हैं। और कितनी तैयारी में वो एक 18 साल से ऊपर का आदमी अंपायर बन सकता है? आपको लग जाते हैं 2-3 साल अगर अच्छे से आप एम्पायरिंग करें और किसी सीनियर एम्पायर के टच में रहें। वो फाइन ट्यून करेगा, आपको पुराने क्वेश्चन पेपर देगा ताकि आपको ये समझ आ जाए कि एग्ज़ाम होना कैसे है। क्योंकि आप ऐसी को पढ़ाई कर लें जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो एग्ज़ाम में आनी नहीं है। तो वो स्टाइल ऑफ एग्जामिनेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट बर्थ में अगर अनिल चौधरी को मौका मिलेगा तो फिर से अंपायर बनेंगे या क्रिकेटर बनना चाहेंगे? मेरे को कमेंट्री ज़्यादा अच्छी लगती है, कमेंट्री बननी चाहिए। आराम से करो बैठ के कुर्सी अब पे। तो कर सकते सर आराम से, अब तो करेंगे, हाँ, आप तो कर भी करेंगे। रहे हैं। आप अगले जन्म की पूछ रहे हो ना, हाँ। सबसे आसान काम है कमेंट्री। बैठ जाओ ऐसे करके, बस कपड़े बदलते रहो। हाँ, आपको नॉलेज होनी चाहिए गेम की। हाँ, और अगर नॉलेज नहीं होगी तो फिर बाद में लोग ट्रोल करेंगे, जी हाँ, जी हाँ। जिसमें जैसे अभी कई लोगों को करते हैं। हाँ, करते हैं। पहले तोलो फिर बोलो। सर आप ना मुझे प्रेशराइज कर रहे हो कि मुझे कौन सा पार्ट इस पॉडकास्ट से हटाना चाहिए, ऐसा थोड़ी है। उसको ना एडिट करके मत पेल देना, तो फिर पूरा लगाओ। हाँ तो मैं तो पूरा ही लगाऊंगा, हाँ ठीक है, लगा दो। बाकी लोगों को आगे पीछे करना है तो कर सकते हैं। बात वही होगी ना, एडिटर कौन है? सर मैं तो पूरा डालूंगा। हाँ, वो फिर एडिट कर हो जाएगा, रहने दो। मैं तो एडिट करके प्रॉपरली डालूंगा जो बातचीत और हुई। कौन से लोग डालेंगे? बाहर के लोग भी तो होते हैं, लोग ऐसे मीम तो बना के जो डालते हैं। हाँ, जो मीम बना के डालते। तो जो ये प्लेयर, जो टीम ओनर्स होते हैं, जो बॉलीवुड के हैं या फिल्म की फील्ड के हैं, उनका ज्यादा प्रेशर होता है प्लेयर्स पे। कुछ नहीं होता यार, ये सब नहीं, ये सब कहने की बात। बट हमने गोयनका साहब को डांटते हुए देखा, KL राहुल। अरे वो पता नहीं क्या बात हो रही थी, वो बना के ऐसा डालते हैं आपको समझ ही नहीं आएगा बात क्या हो रही है। तो आप बोले उन्होंने नहीं डांटा? मेरे ख्याल से तो नहीं, वो पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, कौन से में फिट करके कहीं का कहीं दिखा देते हैं। आपके कैमरे से बच कर रहना चाहिए। कौन सी टीम आपको लगता है इस बार IPL जीतेगी? ऐसे कोई नहीं बता सकता। आपका फेवरेट? जिस दिन को ऐसे बता देगा वो भगवान हो जाएगा। नहीं, आपकी फेवरेट टीम बताइए। T20 में तो कभी बताना नहीं चाहिए, वो बता रहा है वो बेवकूफ है, कभी ना बोले, पता ही नहीं लगता। आपकी फेवरेट ले लेते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ जीतेगी। अंपायर की सारी टीमें फेवरेट होती हैं। आपकी फेवरेट? 1 साल बाद बताऊंगा, अभी मेरे को अंपायरिंग करनी है। अगर आप अंपायर नहीं होते तो? मैं हाँ। पता नहीं क्या होता, गांव में खेती कर रहा होता। अरे नहीं, तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है वो मैं पूछ रहा हूँ। गाँव में खेती। अंपायर अनिल चौधरी को साइड में रखते हैं। तो मेरी टीम ही होती है ना फिर एक। मैं क्यों किसी को फेवर करता, अपनी टीम लेता मैं एक। ठीक है, एक काम करते हैं फिर, मैं ऐसा करता हूँ। आप यहाँ मत देखिए ना सर, कॉपी कर रहे हैं आप। मैं इसका एक और आंसर दे दूं, चक्करी नहीं, एक मिनट रुकिए का ना, जो टीम जीती हो मेरी। नहीं, इसमें से आप अपनी फेवरेट टीम चुनिए। यार ये तो मेरे को देखना। मैं देख तो लूं क्या है इसमें, तो 10 टीमें लिखी हुई है यार। नहीं, 10 टीमें नहीं, नाम एक ही लिखा मैंने। अरे वही निकली। बोलते वही निकली। इस पे मैंने चेन्नई लिखा था, CSK। सर पकड़ के बोलते अरे वही निकली। यार धोनी के कट्टर वाले फैन है, नहीं, ऐसा मतलब कुछ ऐसा नहीं, कुछ नहीं, नहीं, सारे अपने दोस्त हैं। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ, एम्पायर को क्या होता है, जो टीमें वेल बिहेव्ड होती हैं ना, जो डिसेंटली बिहेव करती हैं, जनरली एम्पायर पे सारे लोग उनको मतलब और तरह से देखते हैं। उसका वो मतलब बिल्कुल नहीं जो आप समझ रहे हैं। आप भी देखो ना, आपका पड़ोसी अगर शांत हो रहेगा ना, ये पड़ोसी रहे, और रोज जो आपके घर के आगे कूड़ा फेंकने वाला गाड़ी कहेंगे यार ये कब जाएगा, ऐसा ही है। कोई ज़्यादा एम्पायर को लेना देना नहीं, एम्पायर का किसी को भी नहीं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अनिल चौधरी सर। आप यूं ही मैदान पर भी आते रहें, कमेंट्री बॉक्स में भी छाते रहें, और हम लोग जल्दी कुछ बड़ा करने वाले हैं, वो आपको जल्दी हम बताएंगे। और जहाँ तक कि सर की बात है, सर ने जो 2 कैटेगरी में लोगों को कोच करने की जो एक कोशिश शुरू करी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ पर आप अगर अच्छी कमेंट्री सीखना चाहते हैं सो कैसे सीखें, साथ ही अगर आप अच्छे अंपायर बनना चाहते हैं, उसमें भी बहुत बड़ा करियर आपका हो सकता है, तो उन दोनों के लिए आपको गाइडेंस सर से मिलेगी। और सर की पूरी टीम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके ज़रूर अगर एनरोल करना चाहें सो
ऑल द बेस्ट, इसको ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा इस पॉडकास्ट को। थैंक यू सर। देखो मैंने लगा लिया दोबारा।